हम्म, अफर्मेटिव नेगेटिव कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये वाला तो मेरे हवा ही नहीं दे रहा है, उधर इसकी हवा तो उधर ही है। अच्छा, तो इसको या तो ये स्विंग करे। हाँ, थोड़ा सा आप लोग मुझे बता दो, तब आगे बढ़े तो सही है, क्योंकि ये टॉपिक ज्यादा दिन का नहीं है। टोटल जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है वो 6 आवर्स का टॉपिक है। कितने आवर्स का? 6 आवर्स का। कल 2 घंटे, आज 2 घंटे, कल 2 घंटे, खत्म। ऐसा नहीं है कि वो कैब नहीं पढ़ाना चाह रही, यहाँ का सर्वर थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, मेरी सारी फाइल सर्वर पे है, तो ये समझ लो बच रहे हो आप तो। जो चल रहा है बस उसी को ही कंटिन्यू कर सकती हूँ, नई फाइल्स खुल ही नहीं पा रही है। आज ये सॉल्व हो जाएगा इवनिंग तक, तो हम लोग कल से वापस चलेंगे उसी पे ही। अब ये चल रहा है तो मैं सोच रही हूँ इसको खत्म ही कर देते हैं, है ना। टॉपिक जल्दी जल्दी होंगे तो आप, मुझे लगता है इस महीने में तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की स्थिति में आ जाओगे, और वो कैब पैरेलली चलाएंगे ही। तो थोड़ा सा मुझे याद दिलाओ, आप क्या क्या पढ़ाया था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है? डायरेक्ट मतलब कौन बोल रहा है, स्पीकर या नरेटर? स्पीकर खुद बोलेगा तो डायरेक्ट, और स्पीकर की कही हुई बात को कोई और आदमी बोलेगा तो इनडायरेक्ट। चलो ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस तो रहते ही हैं, इसीलिए हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुछ सर्टेन चेंजेस उसके अंदर आते हैं। किस किस तरीके के चेंजेस होते हैं? मैंने आपको बोला था 2 पार्ट्स होते हैं। जब भी हम डायरेक्ट सेंटेंस लेते हैं, उसको पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है? उसमें क्या देखने को मिलता है हमें डायरेक्ट सेंटेंस में? भाई पता कैसे चलेगा? एक एक सेंटेंस लिख रखा है, वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, कैसे पता चलेगा? मैं तो इन्वर्टेड कॉमा देख लूंगी। इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है तो डायरेक्ट है, इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिख रहा, कोई कंजंक्शन दिख रहा है तो इनडायरेक्ट है। चलिए ठीक है, तो जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है उसमें 2 क्लॉज रहते हैं, कौन कौन से? रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच बाहर वाला कि अंदर वाला? इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, अंदर वाले को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। क्या दोनों में बदलाव होते हैं? हाँ, दोनों में बदलाव होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम चेंजेस इन रिपोर्टिंग स्पीच। अब आप लोग मुझे बताओ, चेंजेस इन रिपोर्टिंग स्पीच पहले किसके हिसाब से होते हैं? रिपोर्टेड स्पीच को देख के या खुद को ही देख के? रिपोर्टेड स्पीच को देख के, क्योंकि जो सेंटेंस है वो तो अंदर ही होगा। बाहर तो सिर्फ 2 शब्द लिख रखे हैं, शी सेड, तो वो तो सेंटेंस है ही नहीं पूरा, है ना। सेंटेंस तो है, वो सब्जेक्ट वर्ब आ गई तो सेंटेंस तो है, लेकिन किस टाइप का है वो सेंटेंस बाहर नहीं दिखेगा, अंदर वाला दिखेगा। यानी हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजेस किसके अनुसार होते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार होते हैं। अगर अंदर अफर्मेटिव या नेगेटिव हो, या मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं असर्टिव हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच कैसे कैसे चेंज हो सकता है? सेड या टोल्ड में। अगर मुझे ऑब्जेक्ट लगाना हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन लेगा? सेड लेगा या टोल्ड लेगा? टोल्ड लेगा, टोल्ड मी। और मान लीजिए अगर सेड के साथ में ऑब्जेक्ट लगाना है तो सेड टू मी। और अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं देना चाहती तो कौन रह सकता है बिना ऑब्जेक्ट के? सेड रह सकता है। ये सब चीजें याद है आपको? चलिए, यहां अफर्मेटिव नेगेटिव सेड और टोल्ड में चेंज हो सकते हैं। इंटेरोगेटिव किस में चेंज होगा? आस्ड में या फिर इंक्वायर्ड। इंक्वायरी कर रहे हो, इंक्वायर्ड, तो इंक्वायर्ड ये आई वाला ना। ई वाला भी लिख सकते हो, क्या डिफरेंस है ई वाले में और आई वाले में? कोई डिफरेंस नहीं है, फॉर्मल इंग्लिश में ये चलता है, दोनों ही सही है। हमने आम जीवन में ये वाला देखा है, क्योंकि प्रचलन में हमने इनफॉर्मल में ज्यादा काम में ले लिया। वैसे फॉर्मल इंग्लिश में आई वाला होता है, इंक्वायर्ड। इंपेरेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो इंपेरेटिव में बाहर क्या करना होता है? फीलिंग के अनुसार। इंपेरेटिव और मॉडल दो ही ऐसी चीजें हैं जो किससे चलते हैं? फीलिंग से चलते हैं। रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट से बना दोगे। ऑर्डर है, ऑर्डर से बना दोगे। नॉर्मल कुछ पूछना चाहते हो, आस्क से बना दोगे, किसी से भी बन सकता है, उसमें तो कोई लोड नहीं है। जैसे मैं ये बोल रही हूँ, टेल मी योर नेम, तो शी आस्क्ड व्हाट हिज नेम वाज। बस इतना सा है, खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव कौन से वाले होते हैं? विश या डिजायर वाले। किसी की कोई इच्छा है, बुरी हो चाहे अच्छी हो, विश या डिजायर। बाहर क्या लिखते हैं उसमें रिपोर्टिंग स्पीच में? विश्ड लिख सकते हो, डिजायर लिख सकते हो। और एक्सक्लेमेटरी में क्या लिखते हो? एक्सक्लेम्ड विद। और अगर एक्सप्रेस लिखा हुआ होता है तो वो भी गलत नहीं होता, बट ध्यान रखना एक्सक्लेम विद लिखता है, इसका मतलब वो आईटीवी की तरह काम करता है। और एक्सप्रेस वर्ड भी लिखा हुआ देखने को मिल सकता है, कम काम में आता है, एक्सक्लेम से ही आता है। लेकिन मान लो अगर कहीं दिखा एक्सप्रेस्ड, तो वो टीवी होता है, इसलिए अपने जस्ट बाद डायरेक्ट इमोशन लिखता है। एक्सप्रेस्ड दिखाया, क्या दिखाया? जॉय दिखाया। और उसमें क्या लिखते हैं? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। डिफरेंस समझ में आया? ये भी लिखा हुआ हो सकता है, क्योंकि आपके ऑप्शन है,
तो कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, हमें तो ऑप्शन से ही चलना है, मैं कितना भी लिखवा दूं, क्वेश्चंस तो ऑप्शन वाले ही ज्यादा फायदेमंद रहेंगे आपके लिए, ठीक है क्या? तो देख सकते हो, एक्सप्रेस भी लिख सकते हो वहां पे। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हमने बोला कि रिपोर्टेड स्पीच में भी चेंजेस किए जा सकते हैं। क्या क्या चेंजेस जरूरी होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में? हाँ, हाँ, डिटर्मिनर, एडवर्ब, प्रोनाउंस, टेंस, मॉडल। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमा भी चेंज होता है क्या? किस में जाता है? कंजंक्शन बन जाता है। चलिए, अब कोई मुझे ये पूरी टेबल बता दे कि ये ऐसे ऐसे चेंज होगा। लाइव क्लास का लिंक टाइम पे नहीं भेजते हैं, क्लास आज 3:10 पे ही स्टार्ट हुई है, तो टाइम पे ही भेजा है ना विजय भैया? टाइम पे ही भेजे हो क्या? हाँ, हाँ, कौन बता सकता है ये सारे एक साथ? भाई मैं तो रोज ही बताती हूँ, कभी आप भी बता दिया करो, तो मुझे ये लगे पढ़ रहे हो। बता सकते हो? बताओ, देखिए, नाउ, देन, टुडे, दैट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, टुमारो, नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, है ना? दिस मंथ, दिस ईयर, दैट, दिस का दैट हो जाता है, नेक्स्ट मंथ का द फॉलोइंग मंथ, है ना? तो ये सबको याद है क्या? नेक्स्ट, आज क्वेश्चन आएंगे तब फिर पूछेंगे। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट एग्जाम सेम है, द फॉलोइंग में चेंज हो जाएगा। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, द प्रीवियस में। हाँ, इधर आप बताओ, ये बचे हुए रिसेंटली, बाकी मत बोलो, नहीं पढ़ के आए हो घर से, पढ़ा था तो बताओ फिर। ये बता दो 5 days अगो, ये बता दो 10, ये बिफोर आएगा, बिफोर या बैक कुछ भी आ सकता है, ये बताओ। सो इसके बाद वाला हेयर का देयर, ये रिसेंटली, इन द नियर पास्ट, रिसेंटली का क्या? इन द नियर पास्ट। चलिए आगे चलें क्या? नेक्स्ट देखो, दिस का दैट, दीज का दोस। इसके बाद में वर्ब सेकंड, टेंस को चेंज करने का क्या तरीका बताया था? बस यूं यूं चलना है, पीछे होते जाओ। अगर मैं प्रेजेंट सिंपल बोल रही हूं तो पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है मामला, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, ये भी बताया था, विल किस में चेंज होता है? विल वुड में, शैल, शुड और वुड दोनों में। शुड कब? जब चाहिए का चाहिए, सजेशन चाहिए। बाकी अगर नॉर्मल विल शैल फ्यूचर वाला है तो वुड में चेंज होगा। मे, माइट, कैन, मस्ट, मस्ट भी रहता है और हैड टू में भी चेंज हो सकता है। यूज टू भी रहता है और वुड भी कहीं देखने को मिल सकता है, बहुत रेयर काम में आता है, लेकिन लिख दिया अपन ने तो कुछ छोड़ना नहीं है इसलिए। हैड बेटर ही रहता है, फिर भी अगर ज्यादा ही ऑप्शन नहीं है तो शुड भी बन सकता है क्योंकि सजेशन ही होते हैं। नीड नॉट ही रहता है और हैड नॉट टू भी बन सकता है। क्लियर है ये चारों जो भी ये लिखे हुए थे? इसके बाद में प्रोनाउन में चेंजेस क्वेश्चन के हिसाब से, कल क्वेश्चन किए थे तो उसमें दिक्कत आई थी क्या? घर जाके उनको दोबारा देखा था? कितने लोगों ने देखा था? ईमानदारी से हाथ उठाए। बस इतने ही पास हो गए तो मेरा तो हो जाएगा कल्याण। आगे देखो, कंजंक्शन के अंदर अफर्मेटिव नेगेटिव, कौन सा कंजंक्शन लगाना है? दैट कंजंक्शन लगाना है। इंटेरोगेटिव में इफ, वेदर या WH वर्ड, इफ, वेदर या WH वर्ड। इंपेरेटिव में इन्फिनेटिव से बना देते हैं। ऑप्टेटिव में विश्ड लगा के दैट लगा दोगे। एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम्ड लगा के दैट लगा दोगे। सब चीजें आपको आ रही है। उसके बाद में बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, बता दो क्या करवाया था? बेसिक कंसेप्ट सिर्फ ये बताया था कि पास्ट के अंदर है ना कौन? रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच बाहर वाला कि अंदर वाला? बाहर वाला। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो ही चेंज होगा, फ्यूचर या प्रेजेंट में है तो नहीं होगा। बस ये छोटा सा रूल। हाँ, क्या प्रोनाउंस चेंज होंगे? लिखा था क्या कल अपन ने? हाँ, तो बस प्रोनाउन चेंज होंगे। आगे बढ़ो, इसके क्वेश्चंस कल करवा दिए थे। यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट और प्रोवर्बियल एक्शंस, ये कहां पे होंगे? अंदर होंगे कि बाहर होंगे? ऑब्वियसली अंदर होंगे, पूरा सेंटेंस वही होता है। इनके साथ में चेंजेस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा इनके साथ में, ये भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मैंने आपको बोला था, इसके क्वेश्चंस करवा दिए सारे। अफर्मेटिव नेगेटिव के अंदर क्या क्या नियम थे? रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होगा,
क्या क्या बनेगा रिपोर्टिंग स्पीच में? सैड जो है सैड भी रह सकता है और टोल्ड भी बन सकता है, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, ये हो गया। कंजंक्शन कौन सा आता है भाई? दैट कंजंक्शन आता है। प्रोनाउन बदलेगा क्या? हाँ बदल देंगे। टेंस बदलेगा क्या? हाँ बदल देंगे। मॉडल बदलेगा क्या? हाँ बदल देंगे। एडवर्ब बदलेगा क्या? हाँ बदल देंगे। होगा तो सब बदल देंगे। मोटी मोटी चीज यही ध्यान में रखनी थी। और कुछ था क्या? नहीं, कुछ फिक्स नहीं है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है रानू सेड, कॉमा लगा के और पूरा आगे लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा में एक वाक्य। अब मैं कह रही हूं आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड तो बनेगा नहीं, तो फिर सेड का सेड ही रह जाएगा। और मान लो सेड टू मी लिखा हुआ है तो टोल्ड में चेंज हो भी सकता है और सेड टू मी भी रह सकता है। वैसे कायदे से टोल्ड में चेंज होना चाहिए, लेकिन आपके पास ऑप्शन आते हैं, वहां सेड टू भी दिया हुआ रहता है वापस से, तो हमें तो ऑप्शन के हिसाब से चलना है। क्या? कुछ नहीं, जो रॉन्ग होगा मैं खुद बताऊंगी, है ना। क्या? क्या? हम्म आप बताओ वॉज वर्क किसमें चेंज होता है? हाँ तो क्या मतलब, हेड बीन में चेंज होता है। अब चाहे इसके आगे आईएनजी लगाओ तो यहाँ आईएनजी आ जाएगा, चाहे नाउन ऑफ आइडेंटिटी लगाओ यहाँ नाउन ऑफ आइडेंटिटी आ जाएगा, चाहे एडजेक्टिव लगाओ यहाँ एडजेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे। कुछ लोड ही नहीं लेना है आपको, सिर्फ बेसिक रूल याद रखना है, चीजें अपने आप होगी। हम क्या लोड ये ले लेते हैं, आगे नाउन ऑफ आइडेंटिटी एडजेक्टिव आया तो ये शब्द इतने भारी लगने लगते हैं, बट छोड़ो उसको, हमें क्या करना है, आगे जो आएगा देखा जाएगा। टेंस तो मैं बदल दूं, आगे जो आएगा खुद से आके बैठ जाएगा, है ना। तो लोड किसी चीज का नहीं लेना है। मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छा है कि आपका पेपर एमसीक्यूज में आता है, बहुत ही अच्छा है। आंसर आपके सामने है, आपको तो सिर्फ ढूंढना है और ढूंढ लोगे ही। नेक्स्ट लिखो केस नंबर 4 इंटेरोगेटिव। अच्छा, अफर्मेटिव में ज्यादा कुछ नहीं लिखवाया था, वो जो ऊपर लिखवाया था वो सब अफर्मेटिव ही था। कुल मिला के थ्योरी मैं पढ़ा चुकी हूँ जितना था। अब तो जो अलग अलग केसेस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं अपन। लिखो इंटेरोगेटिव। हाँ शहबाज, वो कैब मैंने नहीं करवाया, कल करवाएंगे। वो कैब सर्वर इशू की वजह से फाइल नहीं हो पाई है आपकी रेडी, है ना। विजय भैया प्लीज पानी रख देना, बार बार गला सूखता है। चलिए इंटेरोगेटिव लिखें इसको, हेडिंग डाल लो। कुछ जानते हो इंटेरोगेटिव के बारे में? थोड़ा बहुत तो जान ही रहे हो। क्या क्या बदलाव होना चाहिए आपके अनुसार? टेंस मॉडल बदलेगा क्या? हाँ जी बदलेगा। प्रोनाउन बदलेगा क्या? हाँ बदलेगा। डिटरमिनर बदलेगा क्या? तो जो पहले से नियम चल रहे हैं वो तो चलने ही है। अच्छा, एडवर्ब बदलेगा क्या? हाँ बदलेगा। और जो वो नियम थे ना कि यूनिवर्सल ट्रुथ वाला हो गया, और वो उससे पहले वाला कि बाहर अगर प्रेजेंट और फ्यूचर, वो सब सेम रहेंगे। वो बेसिक चीजें वो तो हमेशा लास्ट तक याद रखनी है, ठीक है क्या। चलिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है वो ये रहता है कि जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो असर्टिव बन जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, और अगर क्वेश्चन आपका इंटेरोगेटिव से आता है तो यही फंसेगा मामला और कहीं नहीं फंसेगा। ठीक है क्या, लिखें इसको फिर समझाते हैं क्या कह रही हूं मैं। यदि डायरेक्ट में यदि डायरेक्ट स्पीच में दिया गया वाक्य इंटेरोगेटिव, कोई सा भी इंटेरोगेटिव, अपन ने 3 तरीके के पढ़े हैं ना, कोई सा भी इंटेरोगेटिव हो तो इनडायरेक्ट बनाने पर वह असर्टिव हो जाता है। असर्टिव, असर्टिव मतलब साधारण वाक्य बन जाता है। अब प्रश्न नहीं है, प्रश्न नहीं है इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं आएगी, है ना। और इंटेरोगेटिव को यहां लिख लेना प्रश्नवाचक, और असर्टिव को साधारण लिख लो। हिंदी में एग्जैक्टली क्या बोलते हैं वो देख लेना, साधारण बना देना है। कुल मिला के हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आएगी, जैसे साधारण वाक्य बनता है ना वैसे बनेगा।
समझ में आया जो लिखा है? लास्ट बात समझ में आ गई क्या? जैसे एक चीज मैंने ये बोली, शी सेड, व्हाट इज योर नेम? क्या बोला? तुम्हारा नाम क्या है? प्रश्नवाचक है। जब चेंज करूंगी तो ध्यान मुझे क्या रखना है कि प्रश्न प्रश्नरी रहेगा। एक इसमें 5वां पॉइंट डाल के ये भी लिख लो, कंजंक्शन इसमें कौन से लगते हैं? इफ, वेदर या WH। एक चीज ध्यान रखना, ये लिखो फिर उसके बाद बताती हूँ। 5वां पॉइंट डाल के लिखो, पहले कंजंक्शन लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है, आप कंजंक्शन लिख लेना ना, जो दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। वो कंजंक्शन क्या क्या बन सकता है? इफ, वेदर या WH वर्ड। ठीक है ये चीज? चलो, मैंने ये बोला कि इफ वेदर WH बन सकता है, तो यही नीचे लिख लो, इफ और वेदर में कोई डिफरेंस नहीं है, इफ वेदर सेम इंक्वायरी के लिए, लेकिन जहां पे आगे और लिख रखा हो वहां वेदर ही लगाना है। लिखो नोट डाल के। मुझे लिखना पड़ेगा क्या बोर्ड पे, या लिख लोगे? लिख लो। जब तक आगे और लगा के रिजेक्शन नहीं आ रहा ना, तब तक तो इफ वेदर में से कुछ भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही और लग गया ना, वैसे फिर वेदर ही आएगा, इफ नहीं आएगा। लिखो, लिखवाई देती हूँ, मैं भूल जाती हूँ ना आप लोगों को। ये दोनों सेम ही है ना? फिर भी किसी को बहुत ज्यादा डिफरेंस जानना हो तो वो भी बता देती हूँ। जहां सिर्फ नॉर्मल इंक्वायरी हो वहां हम इफ लगाते हैं, और वहां जहां पे आदमी चीजों को डाइसी सिचुएशन में जानना चाह रहा है कि ये, वहां पे वेदर लगाते हैं। ठीक है? जैसे क्या तुम कल जयपुर जाओगे? प्रश्नवाचक है। अब इफ लगा सकते हो अगर इंक्वायरी है, तो वेदर लगा सकते हो, दोनों सेम ही है। लेकिन अगर ये मैं बोल देती कल तुम जयपुर जाओगे या नहीं, प्रश्न तो अभी भी है, लेकिन और लग गया ना, और नॉट, तो जैसे ही आपको और नॉट दिख जाता है या और दिख जाता है ना, ये और नॉट, कि ऐसा करोगे या नहीं करोगे, वहां आप क्या लगाओगे? वेदर लगाओगे, इफ नहीं लगाओगे। बस इतनी सी चीज है। अब अपनी भाषा में लिख लो। भाषा अब लिख लो यार, मैंने इतना अच्छे से चित्र बना दिया कि ये दोनों समान है। मैथ्स पढ़ी हो तो ये चित्र पढ़ा था ना वहां पे, फिर ये भी लिख दिया, और दिख रहा है तो ये आएगा, इफ नहीं आएगा। कतई चाह रहे हो अब लिखना इन द क्लास। ये चीज तो क्लियर है। अब जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही थी उसमें आप मुझे बताओ क्या करना चाहिए। शी सेड है, शी सेड को क्या बनाऊं? अरे शी सेड को क्या बनाऊं पहले तो ये बताओ। शी आस्क्ड, इंटेरोगेटिव है, रिपोर्टिंग चेंज होता है किसमें? आस्क में। शी आस्क्ड। अब इफ, वेदर या व्हाट कैसे पता चलता है? WH है तो WH, व्हाट किससे पूछा? शी आस्क्ड व्हाट इज योर नेम। अगर मुझसे पूछा तो व्हाट माई नेम। ठीक है क्या? व्हाट माई नेम, और यहां इज है तो वॉस। अब इसको मैंने वॉस को पहले नहीं लिखा है, वॉस को पहले नहीं लिखा है, यही चीज आपको बतानी थी। समझ में आया क्या जो समझाना चाह रही हूं? बाकी आपको समझ में आया? माई नेम समझ नहीं आया? शी सेड, चलो थोड़ा आसान कर देती हूँ, शी सेड टू मी। ठीक है? अब समझ में आया? उसने मुझसे कहा, क्या कहा? तुम्हारा नाम क्या है? तो अब भी मैं तुम ही रहूंगी या मैं बन जाऊंगी? अब तो मैं बनूंगी, तो माय नेम। ठीक है? और कोई तीसरा आदमी होता तो हर नेम भी सही होता। प्रोनाउन तो डिपेंड करता है ना कि कौन आदमी के लिए बात हो रही है। अब समझ में आया आपको? पक्का? चले आगे। चलो कुछ क्वेश्चंस करोगे क्या इसके? रेडी सभी लोग? रख दो पेन, लिखने की सारी चीजें अपनी खत्म हो गई है। हाँ
हाँ, कुछ नहीं लग रखा, मैंने इसीलिए बोला हर भी लग सकता था यहाँ पे, एक चीज बोली ना। अब आपके प्रश्न में तो वो एरर डाल के देगा, जब बनाने के लिए हमें होता है ना कि डायरेक्ट दे रखा है, इसीलिए मैंने वहां माई से भी बना दिया, हर से भी बन सकता, दोनों सही है, क्योंकि बता ही नहीं रखा ना किसके बारे में बात चल रही है। वैसे अक्सर ये माना जाता है जब कुछ नहीं दे रखा तो सामने वाले से बात हो रही है, और सामने वाला कौन, यू, तो यू को ध्यान में रखते ही हम उसी को 3 स्टार देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग माई नेम लिखा जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने फर्स्ट सेंटेंस में माई नेम लिखा था डायरेक्टली, है ना। वैसे आपको तो आसानी है कि उसने देना ही है। आगे बढ़े, अब कोई और प्रश्न, नेक्स्ट देखो। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, है करो सॉल्व। मुनेश आंसर करो, और समझ में आ रहा है क्या तुम्हें, ये भी बताओ। आराम से पढ़ना, जो लिखवाया है उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, आराम से पढ़ना। पढ़ लिया सबने, पढ़ लो। मुझे लगता है सबसे आसान प्रश्न है ये, थोड़ा सा कॉमन सेंस, सबसे आसान है। करें अब, ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए, ए, बी ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, बी, सी ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, सी, डी ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, डी। चलो देखते हैं, मैंने जो चीजें लिखवाई है उनको देखो एक बारी आप, जो लिखवाया है ना जस्ट अभी इससे पहले, उनको देखो तो एक बारी। ऑनलाइन में भी मिक्स्ड ओपिनियंस हैं, मैं जो चाह रही हूं वो आप नहीं करे हो। धर्मेंद्र, रतन, शहबाज, लालू प्रसाद यादव, वापस पढ़ो प्रश्न ऑनलाइन वाले बच्चों सभी। करें अब इसको। मोनू राजस्थान ने एकदम सही आंसर किया है, बाकी ऑनलाइन में सभी गड़बड़ कर रहे हैं। देखो मेरे को तो एक ही चीज दिखी, आपको दिखी चाहे नहीं दिखी, मुझे सिर्फ ये दिखा। अब मेरे लिए काम आसान हो गया। ये दिख रहा है कि सबको, इफ अगर कंजंक्शन है तो इंटेरोगेटिव होना चाहिए, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट में प्रश्नवाचक होना चाहिए था, तभी मैं इनडायरेक्ट के अंदर इफ, वेदर या WH काम में लेती। और इफ लगा दिया तो उसने बोल ही दिया, WH भी नहीं चाहिए, कौन सा चाहिए, हेल्पिंग वर्ब वाला। मैंने तो बकायदा आपको लिखवाया है ये चीज कि कंजंक्शन इफ वेदर कब आता है, जब यस और नो वाला टाइप 1, तीनों तरीके के जानते हो आप तो, और WH आ गया तो WH वाला, और हु को भी WH ही मानो, यहाँ हु की जगह हु ही रहता है। अब जब ये मुझे समझ में आ गया तो अब मुझे लग रहा है कि पहले वाला तो इंटेरोगेटिव है ही नहीं, इसको तो पहले रिजेक्ट करना था। पहले वाला है क्या प्रश्नवाचक, नहीं है। लास्ट वाले के अंदर सिंगल और रिटर्न प्लीज, प्लीज करके तो वो कह रहा है दे दो, दोनों दे दो, मांगना नहीं है, उसको पूछना है, प्रश्न है, ये भी नहीं होगा। रही बात ये और ये, इफ वेदर देख के ये वॉट को तो मैं आसानी से रिजेक्ट कर सकती थी, ये तो WH बन गया और इफ लगा है। अगर वॉट ही आना होता तो यहाँ इफ की जगह क्या लगता, वॉट ही लगता, WH तो खुद ही लगता है, यही तो बात थी। तभी तो आज से इतने दिन पहले ही अपन ने तीनों तरह के इंटेरोगेटिव पढ़ लिया था। अब समझ में आया क्या, नहीं दोबारा समझा दूंगी मैं। अब देखो वापस इधर से उधर चलने का प्रयास करो। डू यू वॉन्ट अ सिंगल और अ रिटर्न टिकट, क्या तुम्हें एक सिंगल टिकट चाहिए और रिटर्न टिकट चाहिए। अब ये मत बोलना कि मैम आपने बोला था और के साथ वेदर लगाओ, तो हमने दिमाग लगा दिया, वहां मैंने और नॉट लिखा था। तुम जाओगे कि नहीं जाओगे, यहाँ पे ये दो एंटिटीज हैं, सिंगल की रिटर्न, ये भी तो और ही है, लेकिन ये और वो और नहीं है, और नॉट वाला कि ये काम करोगे या नहीं करोगे। ये तो नॉर्मल और भी तो होता है, ये चीज या ये चीज, टॉफी चाहिए कि पेन चाहिए, या फिर वो वाला और वेदर वाला तब काम में आता है, तुम्हें कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए,
डिफरेंस समझ में आया? तब वहां वेदर और रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी था। हाँ, मैं दोबारा बताऊंगी। अभी चलेंगे, थोड़ा पीछे से रिवाइज करवाऊं इसको। बट ये इजी क्वेश्चन था, आई गेस इजी था। बट ऐसे नहीं बोलूंगी, आप बोलोगे मैम रियल टाइम में सब गड़बड़ होती है। अभी तो अपन रियल टाइम में नहीं है, क्लास में पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं। मैंने कहा आपको पेपर अटेम्प्ट करना सीखना है। ये सब लिखवाया, कितना भी लिखा दूं नहीं समझ में आएगा। याद रखने की चीज यही है, कंजंक्शन पे सबसे पहले ध्यान देना। कंजंक्शन पे ध्यान दिया, दैट है तो तीनों चारों वो जो भी हैं, इफ, वेदर और WH। और 100% आपके ये क्वेश्चन आएगा इसमें से, हर बार आता है, हर परीक्षा में आता है। इंटेरोगेटिव उनका फेवरेट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आएगा ही आएगा। इफ, वेदर और WH दिखेगा तो आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। अब क्वेश्चन इफ वेदर दिख रहा है तो कौन सा वाला क्वेश्चन है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3? टाइप 1, यस और नो वाला। क्या तुमने खाना खा लिया? हाँ खा लिया। क्या तुम कल जयपुर गए थे? हाँ गए थे। टाइप 1 किससे बनता है, हेल्पिंग वर्ब से या WH से? हेल्पिंग वर्ब से। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हेल्पिंग वर्ब से यही था। और WH होता तो अदर देन यस और नो आंसर आता। अदर देन ही आता ना, जबकि वो तो बेचारा यही कह रहा है, इंक्वायर्ड, पूछा। क्या पूछा कि तुम्हें टिकट चाहिए, सिंगल या रिटर्न, कौन सी टिकट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? ये बात भी आ गई यहाँ पे। तो हाँ, तो प्रश्न था, इंक्वायरी थी। अब समझ में आया क्या ये? एक क्वेश्चन और ट्राई करना चाहोगे? ऑनलाइन में बताओ समझ में आया कि नहीं आया? WH को बस इतना जानना कि अगर WH वाला इंटेरोगेटिव है तो कंजंक्शन कौन सा आएगा, WH आएगा। बाकी इफ, वेदर नॉर्मल वाले में। और हु वाला केस होता तो हु बन जाता खुद। हु तो बन सकता है, WH ही होता है एक तरीके से। वो तो तीसरे टाइप का अपन बनाते हैं कि वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। क्लियर है क्या? इससे आगे बढ़ूं क्या? इसमें किसी को किसी ऑप्शन में दिक्कत है कि ये क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ? चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आराम से पढ़ना। अभी तो अपन यहीं पे ही है, नो जल्दबाजी। और प्लीज रिजेक्ट करो, मैं स्टिल कह रही हूं, लास्ट तक कहूंगी। ऑनलाइन में कमेंट करो क्या होना चाहिए। डू सही इसीलिए बना क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं विक्की। एक यस और नो वाले जो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, एक WH वाले जो WH से बनते हैं, और तीसरा हु एज अ सब्जेक्ट। और इफ और वेदर को देख के मैंने इसको हेल्पिंग वर्ब से बनाया है। और आगे यू लिख रखा है तो डस तो आने से रहा। हाँ, ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। A, B, C, D, आप दोनों का ए ऑप्शन। चलो ठीक है। माई फ्रेंड सेड टू मी, हैव यू कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट? इंटेरोगेटिव तो है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट दे रखा है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब वाला है कि WH है? हेल्पिंग वर्ब वाला है, इफ या वेदर लगेगा, काम खत्म हो गया। तो जो रिजेक्ट करना है पहले वो कर देती हूँ। इंटेरोगेटिव है तो दैट कंजंक्शन तो लगेगा नहीं, या तो ये या तो ये। अब पास्टीकरण करना होता है। पास्टीकरण मतलब यहाँ पे मुझे प्रेजेंट परफेक्ट दिया है तो क्या करना था, पास्ट परफेक्ट करना था। इसने आपका काम आसान कर दिया, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट रख के। मैं होती तो ऑप्शन थोड़ा चेंज करती, एक में हैड आगे लगा देती, तो आपको वो नियम याद रहता। कौन सा? यहाँ पे तो प्रश्न है, ये प्रश्न अपने हेल्पिंग वर्ब को अपने से आगे कर रहा है, लेकिन जब ये इनडायरेक्ट में चेंज होता है तो ये नॉर्मल सेंटेंस बन जाता है। इसका विशेष ध्यान रखना। क्या पता मेरा जैसा कोई पेपर सेट करे वो आगे कर भी देगा इसको। तो आपको ध्यान क्या रखना है, प्रश्न वाले जो भी डायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट के अंदर वो साधारण बन जाते हैं। ध्यान रखोगे इस चीज का। यहाँ सही आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन। चलेंगे आगे, लगभग सभी ने सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नहीं, पूरे इंटेरोगेटिव, सारे इंटेरोगेटिव। अभी मैंने वॉट वाला करा था, वॉट इज योर नेम। हाँ, आप क्या समझ रहे हो मैं जो कह रही हूँ उस बात को? मैं कह रही हूँ इंटेरोगेटिव नॉर्मल असर्टिव बन जाता है, साधारण वाक्य बन जाता है। प्रश्न नहीं है, प्रश्न नहीं है मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं आएगी, सब्जेक्ट से आगे नहीं आएगी। सब्जेक्ट से आगे तो इंटेरोगेटिव में ही आती है ना, ये चीज कहना चाह रही हूँ। ठीक है, WH में भी सेम इंटेरोगेटिव तो वो भी है।
हाँ तो वो इसीलिए तो, अगर इंटेरोगेटिव होता तो वॉट के जस्ट बाद में वाज लगाती, इंटेरोगेटिव होता तो वॉज कहाँ लगता, वॉट के जस्ट बाद में, डब्ल्यू एच के जस्ट बाद में ही तो लगता है, मैंने तो बीच में सब्जेक्ट ला दिया। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट था नहीं इसीलिए ना। आगे बढ़े, वापस चलो इस पे। हाँ ऑनलाइन में आंसर आने लग गए। मोनू, ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए, हाँ पढ़ लो, जल्दी पढ़ लो। चलें अब, ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए, बी, सी, डी। डी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन में लगभग सभी का सही है। बोला है शी आस्क्ड इफ आई वुड कम विद हर, उसने पूछा, क्या पूछा कि क्या मैं उसके साथ आऊंगा कि नहीं आऊंगा। मुझे तो इफ दिख रहा है और आस्क्ड दिख रहा है, इंटेरोगेटिव है क्या? बिल्कुल इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव है, आस्क्ड में चेंज ही तभी हुआ होगा। अच्छा ये तो पहले ही इसने आस्क्ड के अंदर चेंज कर दिया, तो ये, और यहाँ दैट भी लग गया, दोनों ही गलती हो गई। दैट किसके अंदर आता है, डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में? इनडायरेक्ट के अंदर आता है। और दूसरी बात, आस्क में तो इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं, वैसे तो नॉर्मली सेड ही लिखा हुआ आता है। चलिए दूसरा वाला कह रहा है शी सेड, उसने कहा, क्या कहा, विल यू कम विद मी। बिल्कुल, विल किस में चेंज हो जाता है, वुड में चेंज हो जाता है। इंटेरोगेटिव क्या बन जाता है, साधारण वाक्य बन जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब जो पहले आ रही थी अब बाद में आएगी। और एक बारी वो भी चेक कर लो, प्रोनाउंस में तो कोई दिक्कत नहीं है। शी सेड इफ आई वुड कम विद हर, कि मैं उसके साथ में आऊंगा या नहीं आऊंगा, मतलब मान लिया कि यू वाला केस था, तभी तो आई बना ना। तो शी सेड विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ में आओगे? और अब तुम क्या बन गए, तुम कह रहे हो जब इस बात को, आई बन जाओगे, तो ये इनडायरेक्ट था, उल्टा चलना था हमें। तीसरे वाले में क्या दिक्कत है, रिक्वेस्ट नहीं है, पूछा है कि आओगे कि नहीं आओगे, ये थोड़ी बोला प्लीज आओ मेरे साथ, ये नहीं था। शी सेड विल आई कम विद हर, अगर यहाँ पे आई का आई रह जाएगा तो प्रोनाउन का तो चेंज ही नहीं हुआ। इनडायरेक्ट में तो ये डायरेक्ट सेंटेंस है, यहां इनडायरेक्ट में आई चलेगा। वो सामने वाला, मैं आपको क्या बोलूंगी, तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं चलोगे, या मैं मेरे साथ चलूंगी कि नहीं चलूंगी, तुम्हें तुम बोलूंगी, और तुम जब इस बात को बोलोगे तो आई बोलोगे, तो इनडायरेक्ट में आई, लेकिन डायरेक्ट के अंदर आई नहीं आना चाहिए। तो प्रोनाउन बहुत क्रिटिकल केस है, समझाने में भी और समझने में भी। किसी को अगर दिक्कत आ रही है प्रोनाउन में तो बताओ, हाथ उठाओ एक बारी, फिर थोड़ा एक पिक्चर बना के बताया जाएगा। आ रही है क्या दिक्कत, नहीं आ रही? बढ़े आगे, बोलने में भी शर्म आ रही है। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 बताओ। शहबाज देखो, जब भी प्रोनाउन में दिक्कत आए तो सबसे आसान तरीका ये होता है खुद को स्पीकर मानो। जब भी आप चुकल जाओ कि प्रोनाउन कैसे लगेगा, खुद को क्या मान लो, स्पीकर मान लो। मैं डायरेक्ट हूं, अब सोचो कि मैं कह रही हूं किसी को तो कैसे होना चाहिए, फिर नहीं दिक्कत आएगी। जैसे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन कैसे करते हैं, खुद के रिश्ते सोच के, वैसे ही प्रोनाउन कैसे सोचोगे, खुद की जगह मान के, खुद को डायरेक्ट मानो कि मैं हर बात बोल रहा हूं। ठीक है, ऐसे करके देखो। डायरेक्ट दे रखा है या इनडायरेक्ट दे रखा है? डायरेक्ट दे रखा है। इंटेरोगेटिव का है, नॉर्मल का है? इंटेरोगेटिव का है, तो चेंज कर लोगे आप। डू वाला है, इसका मतलब इफ या वेदर वाला केस है, चारों में ही इफ दे रखा है। अच्छा, रिपोर्टिंग स्पीच किस में चेंज होती है, आस्क्ड में चेंज होती है, कर दो तो। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए, बी, सी, डी, समझ में आ रहा है क्या? He said to me, do you know my name? क्या तुम मेरा नाम जानते हो? अभी मैंने सेम प्रश्न आपको ऐसा सिमिलर करवाया था। नाम जानते हो नहीं जानते हो, हाँ या ना वाला है, वो WH था, लेकिन ये यस और नो वाला है। तो यस और नो और WH में डिफरेंस बस इतना सा ही आएगा कि इफ, वेदर या WH, तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे ऑप्शन सेम ही है। अब अगर ये इंटेरोगेटिव है तो रिपोर्टिंग स्पीच, मतलब बाहर वाला किस में चेंज होता है, आस्क में। क्यों आस्क और इंक्वायरी में चेंज होता है? भाई प्रश्न है तो प्रश्न तो पूछा ही जाएगा,
कहा थोड़ी जाएगा, जब कहा नहीं जाएगा पूछा जाएगा तो आस्क के लिखना पड़ेगा। तो कॉमन सेंस से भी हमें चीजों को याद रखना है, हर चीज रटनी ही नहीं है। अच्छा, आस्क्ड है तो टोल्ड तो नहीं है, कहा नहीं है, पूछा है। बचे हुए में अब हम टेंस देख लेते हैं। टेंस किस में जाता है? पास्ट में जाता है। क्या इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव ही रहता है या नॉर्मल बन जाता है? नॉर्मल बन जाता है। अब ले जाना है पास्ट में, खुद की जगह खुद को सोचो, अब प्रोनाउन के लिए खुद को सोचो। मैंने बोला है मान लो कि क्या तुम मेरा नाम जानते हो, तो तुम कौन हो? सामने वाला तो दूसरा अब आदमी है, मेरे सामने वाला खड़ा है, अब वो इस बात को बोलेगा तो उसके लिए मेरा नाम मेरा ही होगा क्या? उसके लिए तो अब सामने वाले पर्सन की बात होगी। हमेशा खुद को इमेजिन करके देखो। तो अब देखो, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। इफ, अब मैं जानती हूं, तुम जानते हो कि नहीं जानते हो, नाम किसका है? उसका है। तो नाम तो अगले आदमी का है जिसने कहा, मैंने कहा। लेकिन आप जान रहे हो या नहीं जान रहे हो, क्योंकि मैंने आपसे पूछा है कि क्या तुम मेरा नाम जानते हो। तो तुम जब ये बात बोलोगे तो यही बोलोगे ना कि मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं। तो मैं बन गया, तो ये यू क्या बन गया? आई बन गया। पास्ट में भेजना ही भेजना है, तो यहाँ पे नो, ये प्रेजेंट का है तो पास्ट में जाएगा। अच्छा, डिड लगाऊंगी कि नहीं लगाऊंगी? क्यों नहीं लगाऊंगी? अगर मैं ये नहीं कहती कि इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव में ही रहेगा तब तो आप डिड लगाते हैं, लेकिन मैंने तो कह दिया इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव में नहीं रहता, किस में चेंज होता है? असर्टिव में। तो यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है क्या? सही आंसर कौन सा वाला होगा? ए ऑप्शन। अच्छा, सी वाले में क्या दिक्कत है? ही आस्क्ड मी इफ ही न्यू माई नेम। अरे उसको नहीं जानना, उसको तो अपना नाम पता ही है, उसको तुम्हारा नाम नहीं जानने में रुचि नहीं है। वो तो यही बोल रहा था तुम मेरा नाम जानते हो क्या। मैं बोल रही हूं तुम मेरा नाम जानते हो क्या। तो फिर अब जब तुम ये बात बोलोगे तो तुम आई हो जाओगे और मेरा नाम तुम्हारे लिए दूसरा पर्सन हो जाएगा। यही चीज है, यही थोड़ा सा सोचना है। ही सेड टू मी इफ ही न्यू माई नेम। सेड टू ने ही गड़बड़ कर दी यहाँ पे, तो क्योंकि पूछा है जानते हो कि नहीं जानते हो या कहा है, तो ये दो तो रिजेक्ट ही होने थे। इन दो के अंदर क्या फेर था? प्रोनाउन का। कर लोगे क्या? इसकी मैं सोच रही हूँ आप लोगों को 50 एक क्वेश्चन की शीट दिलवाई जाए। यहाँ तो आप हाँ हाँ ही करोगे, हाँ हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है क्या? ये जब जैसे ही खत्म हो जाएगा ना, 50 क्वेश्चन की शीट देंगे, उसका सोल्यूशन करवाएंगे, तब पता चलेगा एक्चुअली आप क्या कर पा रहे हो क्या नहीं कर पा रहे हो। प्रोनाउन वाले केस से मुझे डर लग रहा है आपके। नेक्स्ट लिखो, इंटेरोगेटिव WH वर्ड्स। बिल्कुल शीट देंगे मुनेश, मैंने बोला रखा है, वैसे अभी मैं कंफर्म कर लूंगी आज। थोड़े ज्यादा क्वेश्चन देंगे, है ना? जो चीज तकलीफ देगी उसके प्रश्न ज्यादा करवाते ही तकलीफ खत्म हो जाएगी। बस ध्यान में आपको जो मैंने बेसिक्स पढ़ाए ना वो रखने पड़ेंगे, बाकी सब प्रश्न आने पे ही पता चलेगा। इंटेरोगेटिव WH, अब आप मुझे बता दो क्या क्या बदलाव होना चाहिए। टेंस मॉडल बदलेगा, सेम ही चीज है, बस प्रोनाउन भी बदलेगा और डिटर्मिनर भी बदलेगा और एडवर्ब भी बदलेगा। बदलाव सब में है, ये सब बदलेंगे। दूसरी चीज, इन्वर्टेड कॉमास या कॉमा किस में चेंज हो जाएगा? WH वर्ड में। तीसरा अगर हम देखें तो यहां पे भी आस्क्ड तो रहेगा ही, प्रश्न है किसमें? रिपोर्टिंग स्पीच में। प्रोनाउन में ही प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल मैं आपकी भावना समझ रही हूँ। रटवाने जैसा कुछ होता तो तुरंत दे देती। और ये तभी होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे। हाँ, मत बताओ प्लीज। उसका रीजन है, क्यों नहीं जानना चाह रही। ऐसा नहीं है कि मैं, मेरे को मेरा ईगो हर्ट हो रहा है। इट इज जस्ट दैट कि सर एक चीज बोलते हैं, उन्होंने सब पैतरे आजमा लिए फिर वो इस स्टेज पे पहुंचे। जैसे वो टेंस के ये क्वेश्चंस क्यों करवाते हैं सर? आपको क्या लगता है कि मैजिकल टेबल क्यों करवाते हैं? भाई पढ़ाया मैंने भी था आपको टेंस, और सर ने भी पढ़ाया था। आप रिव्यू दो, अगर रिव्यू देना हो। मैंने तो सिर्फ रूल लिखवाए, जो रूल ये बताएंगे वो मैं यहाँ लिखवा दूंगी। उसको रटोगे तो भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। जैसे टेंस में आपने देखा होगा ये चीज,
जो रियल के अंदर प्रैक्टिस हो रही है वहां दिक्कत। और ये एक चीज और बता दूं, ये जो बता रहे हैं ना, ये इस चीज का एक और एग्जाम्पल, मैं आपको प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगी, पूरा जीवन बीत जाएगा, नहीं याद कर पाओगे, इतने नियम है, मैं पढ़ाऊंगी। बट सर की एक मैजिकल टेबल है प्रेपोजिशन की, वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगी एग्जाम के लिए, ये चीज है ना। तो सर बोलते हैं, और इस चीज से मेरे को भी लेट समझ में आया, पहले मैं जब यूट्यूब पे शुरू शुरू में पढ़ा रही थी तो मुझे भी यही लगता था, क्या है इनको सब आ ही रहा होगा, ये नियम लिखो, ये नियम, ये नियम, ये नियम, काम खत्म। लिटरली जब से ये मैजिकल टेबल पढ़ाने लगे हैं, मैंने खुद ने रियलाइज किया है कि अब एक्चुअली इंग्लिश पढ़ाना कोई जान रहा है, वरना तो यार इतनी बुक्स है, लाके पढ़ सकते हैं ना, ये चीज रहती है। इसीलिए मैं सीखना भी नहीं चाहती ये चीज, क्योंकि ये सीख के पढ़ा के और अब छोड़ने का स्टेज आ गया, नहीं सीख पाएंगे बच्चे, ये है। आगे चले, हाँ, बट करवा देंगे, मैंने जिम्मेदारी ली है ना, प्रोनाउन की समस्या भी दूर करवा देंगे, इतने क्वेश्चंस करवा देंगे कि एग्जाम में मान लो रूल भी फेल हो जाए लेकिन आपका सेंस फेल नहीं होगा। आगे बढ़े। इसमें तो कुछ ऐसा था नहीं, अब करो ये वाला क्वेश्चन। ऐसे तो मैंने आपको 2-4 वो लिखवाए थे, रट लो। लिखवाए थे क्या उस दिन प्रोनाउन, जहां लिखवाए थे नीचे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जो ये सर कह रहे हैं, वो लिखवाए भी तो थे, आई को ये बना दो, वी को ये बना दो, लेकिन पता है वो इतना काम नहीं करेगा जितना सेंस काम करेगा। रेडी, ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ध्यान दो, ही सेड टू मी हाउ इज योर मदर, उसने मुझे कहा, क्या कहा, कि तुम्हारी मदर कैसी है। मान लो उसने मुझे कहा है, मैं सोच रही हूं, अगेन मैं हमेशा डायरेक्ट को अपने ऊपर लेके सोचती हूँ। उसने मुझे कहा, क्या कहा, तुम्हारी मदर कैसी है, तो अब तुम्हारी मदर किसकी मदर है एक्चुअली, ये बताओ मुझे। तो मेरी माँ होगी, वो मुझे कह रहा है, क्या कह रहा है, तुम्हारी माँ कैसी है, माँ किसकी है, मेरी है, ये तो समझ में आ रहा है क्या, माय मदर है। तो सबसे पहले प्रोनाउन को ही पकड़ लो, ज्यादा तकलीफ हो तो पहले प्रोनाउन को पकड़ लो। वैसे प्रोनाउन तक नौबत बहुत कम क्वेश्चंस में आती है, आधा काम यही आसान कर देते हैं, लेकिन अब मैं आपको उल्टी अप्रोच से चलवाती हूँ, रिजेक्शन बाद में, पहले प्रोनाउन समझेंगे हम, ठीक है क्या, आपको समझ में आया। उसने मुझे कहा, क्या कहा, मेरी माताजी कैसी है, माताजी किसकी है, मेरी की उसकी, मेरी माताजी है। चलो यहाँ पे से सबसे पहले इसी पे ध्यान दो, ही आस्ड मी, अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव है तो आस्ड तो आना ही आना था, ये वाला मैं हटा दूं। अब माताजी मेरी है, इसमें तो सबको ही इसने माय मदर कर दिया है, जिसमें योर मदर था वो वैसे ही रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब 3 ऑप्शन बचे, अब इसमें बेसिक नियम काम करेंगे। यहाँ पे कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है, किस में जाएगा, पास्ट सिंपल में जाएगा, यानी वॉज में चेंज होना चाहिए, वॉज में चेंज होना चाहिए, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब बचे 2, कौन सा वाला होना चाहिए, सी वाले, सी या डी, सी, क्यों, इसमें क्या दिक्कत है, ये इंटेरोगेटिव को क्या रख रहा है, इंटेरोगेटिव ही रख रहा है, तो ये वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने बोला जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो इंटेरोगेटिव साधारण वाक्य बन जाता है, ये चीज समझ में आई। बड़े आगे, इसमें कुछ पूछना है, पक्का, कोई भी, एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विजय भैया एक बार कमेंट्स दिखा दो आप, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अगेन सबसे पहले आप यही समझने की कोशिश करो, सबसे पहले यही समझने की कोशिश करो, प्रोनाउन। कमेंट दिखा दो। गुड विक्की, और भी समझ में आ जाएगा। जब तक प्रोनाउन समझ में नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, है ना, आप आराम से टाइम लेके एक बार ही पढ़ो, यहाँ तो अपने पास टाइम है। और जो शीट दूंगी उसमें हमेशा प्रोनाउन वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, प्रोनाउन को समझने की कोशिश करोगे। रेडी सभी, ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए,
बी सी डी। क्या कह रहा है? शी सेड टू हर सन, उसने अपने बेटे से कहा, वॉट आर यू डूइंग हेयर। ये है मैं हूं मां, ठीक है क्या? शी सेड टू हर सन, मैंने अपने बेटे को कहा, मान लो उसके लिए मैं शी हूं, लेकिन मैंने अपने बेटे से कहा, और क्या कहा? वॉट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहां क्या कर रहे हो। किसको कहा? बेटे को कहा। ये यू किसके लिए है? बेटे के लिए। चलो ठीक है, अब चलते हैं। सबसे पहले इंटेरोगेटिव है, WH वाला इंटेरोगेटिव है, कौन कौन से रिजेक्ट किए जा सकते हैं वो मुझे पहले बता दो, ठीक है? शी आस्क्ड हर सन, शी आस्क्ड हर सन, शी आस्क्ड हर सन। बेटे को कहा था क्या कि तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने कहा, अपने बेटे को कहा। तुम्हें कहा या उसके बेटे को कहा? बेटे को कहा। तीसरा आदमी है क्या बेटा? तुम्हें कहता तो यू हो जाता, तुम हो या उसका बेटा है? बेटा है, कोई तीसरा आदमी है। उसने कहा, अपने बेटे को कहा, थर्ड पर्सन है। चलो ठीक है, तुम नहीं हो कि तुम क्या कर रहे थे, बेटा है, बेटे का जिक्र आया है यहाँ पे, तुम्हारा कोई जिक्र नहीं है, यू का लेना देना। यहाँ यू किसके लिए? बेटे के लिए, क्योंकि शी सेड टू हर सन व्हाट आर यू डूइंग हियर, ठीक है? अब बचा मेरे पास ये और ये, इसमें तो टेंस से ही काम बन रहा है। सही आंसर कौन सा वाला होगा? बी ऑप्शन। अब समझ में आया क्या? आप हाँ हैंड रेस क्यों नहीं कर रहे हो नहीं पा रहे? क्या लास्ट वाले में दिक्कत आ रही थी? इसमें तो, अरे इसमें तो दिक्कत इसमें तो इसको तो रिजेक्ट करना था। और मैंने बोला था एक्टिव पैसिव को आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ले जाओगे, हो जाएगा ये। चलो कोई बात नहीं। अरे यार फिर भी यार गलत कर रहे हो। अरे एक्टिव पैसिव तो इतना सही से पढ़ाया था, फिर भी गलत कर रहे हो। ऐसे बनेगा क्या? टेन सेंस नहीं बदलते, हैस कैसे आ जाता? एक्टिव पैसिव भी होता तो। गजब कर रहे हो आप तो। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेनोग्राफर एग्जाम का है, पढ़ लो। आई सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम। कितनी बार पूछ लिया इसने नाम? रट ही जाना ऐसा कोई प्रश्न हो तो। प्रोनाउन जरूर समझना है ना प्लीज। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए, बी, सी, डी, ठीक है। आई सेड टू हिम, मैंने उसको कहा, व्हाट इज योर नेम। तुम्हें कहा या उसको कहा? उसको कहा। तो तुम तो नहीं हो ना इस स्टोरी में, तो मैं तो नहीं आएगा। तुम होते तो मैं आता। चलो हटाओ ये केस भी। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको कहा। सेड टू को टोल्ड में चेंज किया जा सकता है क्या? किया जा सकता है, लेकिन भाग के ये मत सोचना चेंज किया जा सकता है तो जो दिखे उसी को कर दो। रिजेक्शन पे है पूरा खेल। चलो व्हाट इज योर नेम है तो पास्ट में चले, पास्ट में चलना पड़ेगा, यानी इसको क्या बनाना पड़ेगा? वॉज बनाने का। चारों में वॉज है क्या? नहीं है, आंखें खोल के देखो, 3 में है। अब और कौन सा रिजेक्ट हो सकता है? अब यहाँ पे इस वाले के अंदर दैट और वॉट दोनों साथ में आ गए, कंजंक्शन एक ही आएगा, या तो दैट आएगा या वॉट आएगा। अब देखो पहले वाले में और दूसरे वाले, पहले वाले में यहाँ टोल्ड लगा रखा है। आई आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वाज, उसका नाम क्या था, क्योंकि उससे ही पूछा था, तो तुम अपना नाम मत बता देना, ठीक है क्या? दिक्कत इसमें कुछ? तो रिजेक्ट नहीं करोगे तो मुझे लग नहीं रहा है कि ये प्रश्न आपसे हो पाएंगे। देखो कितना मतलब बारीकी से आप क्या करोगे, यहाँ प्रश्न देख के आप इसको चेंज करने की सोचोगे, चेंज करके मैं आंसर ढूंढ लू, नहीं हो पाएगा ना। तो आपको तो गलतियां ढूंढनी है, थोड़े दिन के लिए छिद्रान्वेषी बन जाओ और गलतियां ढूंढो। जितनी गलतियां मिलेंगी उतने ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे। कर लोगे क्या ऐसा? चलो ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 देखो।
करें? ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए, बी, सी, डी। चले। शी सेड टू हर सन, किसको कहा भाई? उसके बेटे को कहा। तुम्हें कहा क्या? नहीं कहा, उसके बेटे को कहा है। और क्या कहा है कि तुम्हें क्या पसंद है, तो उसके बेटे को क्या पसंद है? कुल मिला के उसके बेटे को क्या पसंद है या तुम्हें क्या पसंद है? अब यहाँ पे तुम यू देख के खुद को मत समझ लेना, हमेशा आगे देखो क्या किसको रहा है। किसको कहा भाई? उसके बेटे को कहा कि तुम्हें क्या पसंद है, तो उसको क्या पसंद है एक्चुअली, बेटे को क्या पसंद है। नेक्स्ट देखो, मुझे ये देखना है कि व्हाट डू यू लाइक, WH वाला है, WH और इंटेरोगेटिव है, तो और पास्ट में जाना ही जाना है, तो ये आस्क तो पहले हटा दूं। शी आस्क्ड हर सन, शी आस्क्ड हर सन, शी आस्क्ड हर सन। अब क्या पूछा? व्हाट डू यू लाइक, तुम्हें क्या पसंद है, मतलब उसको क्या पसंद है, तो व्हाट एज अ कंजंक्शन तो आएगा ही आएगा, व्हाट एज अ कंजंक्शन आएगा ही आएगा, लेकिन ये क्या आ गया? और ये या तो हर सन टू लाइक, सभी गायब होगा, क्या पसंद है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और ये दिख भी रहा है, WH आ गया, इंटेरोगेटिव बना दिया, और पास्ट में जाना था वो भी चला गया। और ऐसा भी नहीं है कि इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव रख दिया। सबने सही किया था क्या ये वाला? किसी ने गलत किया हो ये वाला? सबने सही किया है। चलो आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन और है। बता दो यार, बता दो, तुम्हारे बिना वो संतुष्ट नहीं हो पाता है। विजय भैया जहां कहीं भी हो प्लीज कमेंट्स दिखा दो। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। बी, सी, डी। ठीक है, मुझे लगा ये भारी भरकम देख के डर जाओगे, अब नहीं डरोगे ना एग्जाम में। भारी भरकम का मतलब ही नहीं है, अर्थ आए नहीं आए काम बनना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए। चलिए, पूछा है हु इज इट, अच्छा हु वाला डाल दिया, तो मैंने बोला ही था WH की तरह काम करेगा, तो WH में ही है। हु इज इट, विक्रम आस्क्ड हिज यूफोरिया फेडिंग। यूफोरिया फेडिंग को बाद में देखेंगे, पहले आंसर पे चलते हैं। विथ अ फेडेड यूफोरिया विक्रम आस्क्ड हु इज इट। इस हु इज इट को देखते ही इसको मेरे को रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं रहता है, प्रश्न प्रश्न नहीं रहता है, इनडायरेक्ट में क्या बन जाता है? नॉर्मल साधारण वाक्य बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आएगी। एज हिज यूफोरिया फेडेड विक्रम आस्क्स, हो सकता है क्या? With his euphoria faded, Vikram asked who it is. अरे is बोला क्या है? who is it है, प्रेजेंट में है, तो किस में जाना चाहिए? पास्ट में। और मैं तो कह रही हूँ ये एक ही शायद बन रहा था जो ढंग से बन रहा था, ये वाला भी गड़बड़ कर रहा था, तो वैसे भी रिजेक्ट करके भी आप पहुंच सकते थे। अब आ जाओ वापस, ये कहना क्या चाह रहा है? हु इज इट, यह कौन है? विक्रम आस्ड, विक्रम ने पूछा। हिज यूफोरिया फेडिंग, यूफोरिया का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस, और फेडिंग मतलब फेड होते हुए, खुशी कम करते हुए। अरे ये कौन है? कोई नया आदमी, मान लो मैं बहुत अच्छे से चिल कर रही हूँ, पार्टी कर रही हूँ, और अंदर कोई आ गया, अरे ये कौन है, तो खुशी कम होती है ना। तो यूफोरिया कम होते हुए, फेड बोलते हैं ना, कपड़े का कलर फेड होता है, कम होते हुए, क्या कम होते हुए? खुशी कम होते हुए उसने क्या पूछा? अरे ये कौन है, कौन आ गया? समझ में आया? आगे बढ़े क्या? कुछ इसमें पूछना है? चलो। क्या थर्ड ऑप्शन के अंदर यहाँ पे इसकी जगह वॉज होता तो क्या करते? मान लो ये दोनों ऑप्शन में आते तो भी मैं इसको करेक्ट करती, क्योंकि फेडेड की जगह फेडिंग ही लिख रखा है। और मान लो, क्योंकि रीजन बताती हूँ, देखो फेडेड और फेडिंग में क्या डिफरेंस है। आपको सर ने पार्टिसिपल इंट्रोड्यूस किया होगा, अभी सुना है, पढ़ाया है क्या? एक तो है एक्टिव पार्टिसिपल,
एक्टिव पार्टिसिपल का मतलब होता है आदमी खुद काम कर रहा है, यूफोरिया फेड होते हुए और हुआ, इसका मतलब होगा हुआ, एक्शन पीछे की तरफ हुआ है, ये पैसिव पार्टिसिपल है, तो भी मैं फेडिंग वाला ही करती। मान लो फेडिंग नहीं ही होता तब वर्स्ट केस में हम जाके फेडेड करते, बाकी यही सही होता है ना, क्योंकि ये एक्टिव पार्टिसिपल का केस है, उसको पैसिव हम अपने मन से नहीं बनाएंगे, ये चीज है। आगे बढ़े। अब एक 2 मिनट 3 मिनट का ब्रेक ले लें क्या? कुछ ज्यादा ही हो गया होगा आपका, वैसे तो आज प्रश्न ही किए हैं हमने, कुछ इतना किया नहीं है। ले लो 2-3 मिनट का ब्रेक, वापस लौट आओ और आते ही रिवाइज करना है, क्योंकि प्रश्न ही प्रश्न है अब हमारे पास, और कुछ है नहीं करने को। और मैं शीट के लिए भी पता कर लेती हूँ, अगर हो गया तो शीट आपको आज ही देते हैं, ताकि घर से थोड़ा सा उस पर मेहनत करो आप लोग। चलो आगे बढ़े इससे। नेक्स्ट है केस 6 मॉडल।
डाल लो हेडिंग। मॉडल की अगर मैं बात करूं तो मॉडल के सारे केसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मुझे रिवाइज करवा दो भाई। हमने यही बोला था कि नियम हो चुके हैं, बस उनके क्वेश्चंस हम अलग अलग प्रैक्टिस करेंगे। अगर कंजंक्शन की बात करूं मैं, तो कंजंक्शन क्या होगा इसमें? कंजंक्शन तो दैट ही रहेगा। अगर क्या है, नॉर्मल, असर्टिव या अफर्मेटिव है तो, और अगर इंटेरोगेटिव है तो इफ या वेदर। कंजंक्शन बोझू है ना, आस्ड वगैरह तो ठीक है, वो तो क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच में क्या आएगा। तो दोबारा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी ये सारी चीजें आपको एक साथ लिखवा दी है मैंने। कंजंक्शन चेंज हो जाएगा, असर्टिव है तो दैट लग जाएगा, और अगर इंटेरोगेटिव है तो इफ वेदर से बन जाएगा। और रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होगी, प्रश्न है तो आस्क्ड हो जाएगा, नॉर्मल कहना है तो सैड या टोल्ड में से हो जाएगा। लो सही से लिख देते हैं, इफ या वेदर। अरे इसमें WH वाला केस हो सकता है क्या? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, तो लिख लेना वो भी, ठीक है। और बाकी चेंजेस सेम, मॉडल चेंज करने का तरीका पता है ना। कैन किस में चेंज होगा? कुड में। मे किस में? माइट में। शुड ही रह जाएगा। मस्ट किस में? मस्ट भी रह सकता है, हैड टू भी हो सकता है। चलिए, इसके अलावा हैड बेटर भी रह सकता है, शुड भी बन सकता है। अच्छा, विल शैल तो वुड बनते हैं, और शैल शुड भी बन सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या रहेगा। तो चीजें सेम ही है, बस उनके क्वेश्चंस देखने कैसे आ रहे हैं। रेडी सभी लोग? चलिए देखो, सेम चीज है, वो भी शुड लेगा या हैड रादर रहेगा, एकदम सेम। ऑट टू ही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा शुड बन जाएगा। कुल मिला के जो मॉडल में पड़ा वो सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है ना, ये चीज है। आगे देखो, ओहो, ये मैंने लिखवा दिए हैं सारे एक साथ, वैसे फिर भी आपका मन करे तो लिख दो। एग्जाम्पल नंबर 1 है, आपको बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। देखो, आपके ब्रेक से शिकायतें आ रही है ऑनलाइन में, ब्रेक नहीं देना है। अब बैठो 3 घंटे, 2 घंटे, 2 ही तो घंटे का होता है अपना क्लास, और सर की भी क्लास लगती, फिर देना चाहिए। कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो चल लेंगे, लेकिन जब ऊपर से ही जाने लग जाए तो ब्रेक भी जरूरी है। ठीक है क्या? पढ़ लो। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए, बी, सी, डी। वापस चलूं, ए, बी, सी, डी, डी। चलो, वी हैड बेटर गो, सेड शी गेटिंग अप। इन्वर्टेड कॉमा में वो है जो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच, तो चेंजेस इसी के अकॉर्डिंग होते हैं। ये सब क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। इसका मतलब क्या है, उसने उठते हुए बोला है ना, गेटअप का मतलब उठना ही तो होता है।
कोई नींद से उठ रहा है, नॉर्मल गेटअप, बैठे होने के लिए भी काम में आता है। तो उठते हुए उसने बोला, क्या बोला, वी हैड बेटर गो, बेहतर होता कि हम चले जाते, या हमें जाना चाहिए, ऐसा ही कुछ बोला होगा उसने। चलिए, बोला जो तो बोला, कोई बात नहीं, हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं है, साधारण वाक्य है, बदल सकते थे। लास्ट से ही चलते हैं। शी सेड गेटिंग अप, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सेड को सेड रखा जा सकता था, गेटिंग अप चिपका हुआ था, चिपके रहने दो। ये यहाँ पे मॉडल का इस्तेमाल हुआ है, किसका इस्तेमाल हुआ है, मॉडल का इस्तेमाल। मॉडल के बाद यहां लग रखा है टू गो दैट इट वॉज बेटर, मॉडल को ये क्या बना दिया, एडजेक्टिव बना दिया। हैड बेटर दोनों मिलके क्या है, मॉडल है। अरे हैड बेटर तो पूरा मॉडल है ना, और हैड बेटर को कैसे चेंज करते हैं, या तो चेंज करो ही मत, हैड बेटर ही रहेगा, या फिर क्या कर दो, शुड कर दो। अब शुड का तो इसने केस रखा ही नहीं था, हटा दो। शी सैड वी मस्ट गो बेटर, अब यहाँ पे शुड का भाव भी नहीं है, पहली चीज तो सजेशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग सजेशन है, और दूसरी बात गेटिंग अप भी तो था ऊपर, उसको उठाना भी तो है, उठते हुए भी तो कहना है, हटा दो। दूसरा वाला है शी सैड इन हरी, उसने जल्दबाजी में कहा जाने के लिए, जल्दबाजी के तो भाव ही नहीं हुआ, उसने तो उठते हुए कहा, वैसे कहलवाना है बस। ए आंसर सही हो जाएगा। शी सैड गेटिंग अप, उठते हुए कहा, दैट दे हैड बेटर गो, हैड बेटर ही रहता है या फिर शुड बन जाता है। ये कैसे किया आपने, यहां तक पहुंचे भी थे क्या, लास्ट तक पहुंचे थे, फिर एक्टिव पैसिव में, ओ मैंने कहा था एक्टिव पैसिव में मत जाओ, प्लीज मत जाओ। और वैसे ये कैसे पैसिव बनाया हो इसको, ये कौन सा पैसिव है, मॉडल का पैसिव कैसे बनता है, बी और वर्ब थर्ड, ये तो पूरा इसके बाद में बी प्लस वर्ब थर्ड आता, ये कैसा पैसिव है। चलो अब इसमें आगे बढ़े, इसमें कुछ पूछने जैसा नहीं है। हाँ, एक ज्यादा से ज्यादा प्रोनाउन देख लेते हैं एक बारी। वी हैड बेटर गो, हमें जाना चाहिए था। अब उसने कहा है, पहले तो मैं बोल रही हूं हमें जाना चाहिए, लेकिन सामने वाला बोलेगा तब तुम हो क्या उस हम में, तुम नहीं हो, तुम्हारी तरफ से हम लोग कौन है, वे। क्यों, क्योंकि हम एक से ज्यादा हैं। जैसे मान लो एक मैं है एक हम है, एक आई का केस है एक वी का केस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये प्लूरल होता है, ये क्या होता है, प्लूरल होता है। वी में ज्यादा लोग आते हैं, मैं में सिंगुलर है, एक ही आदमी आता है। मैं जाऊंगी अगर बोलूंगी कि मैं जा रही हूं, तो आप लोग क्या बोलोगे, वह जा रही है, तो यहाँ शी या ही आ जाएगा, लड़का या लड़की उसके हिसाब से। और मैं बोल रही हूं हम जाएंगे, तो हम में मैं अकेली हूं या और भी है, हम हो गया, तो तुम्हारी तरफ से क्या रहेगा, वे जाएंगे। तुम्हें शामिल किया क्या मैंने कि तुम्हारे साथ जाएंगे, उस हम में तुम अभी शामिल नहीं हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही काम बन रहा था, कर लोगे क्या, ये हाईकोर्ट एलडीसी का क्वेश्चन है 2023। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। Change the narration. Must you go so soon? चलिए, ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए, बी, सी, सी, डी। वही है कि मस्ट मस्ट तो रहता है, लेकिन इस नॉट को भी देख लो, नहीं रिजेक्ट करोगे तो नहीं सेलेक्ट होगे, ये तो लिख के दे देती हूँ स्टैम्प पे, क्योंकि कई ऑप्शन सही रहते हैं, वो ऑप्शन ही ऐसे बनाता है, उसका टेस्ट लेने का तरीका ही यही है कि वो ऑप्शन दे के जाल में फंसाएगा आपको। आई टोल्ड हिम, अब पहले तो ऊपर से चलना शुरू करते हैं कि भैया मस्ट का सेंटेंस था, इंटेरोगेटिव था, इंटेरोगेटिव था तो मेरे को इफ या वेदर की जरूरत पड़ती। इंटेरोगेटिव तो दिख रहा है क्या आपको, इंटेरोगेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, क्या मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब होता है क्या, हाँ मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब होता है, मॉडल से स्टार्ट हो रहा है, इंटेरोगेटिव है, तो इफ वेदर तो चाहिए ही चाहिए था, इसने लगाया ही नहीं इफ वेदर। फिर दूसरी बात, चलो इफ वेदर भी साइड में करो, मस्ट को तो मैंने आपको बताया है, मस्ट मस्ट भी रहता है और मस्ट हैड टू भी रहता है। आप अगर इससे जाते तो शुड वाला हटा देते और पहले वाला हटा देते, फिर बचता ये मस्ट और ये हैड टू, ठीक है। फिर रिजेक्ट कैसे करते, इस नोट को देख के, तो सब रिजेक्ट हो जाएगा, आपको बस आराम से चलना है, ठीक है क्या।
तो देखो, आई आस्क्ड हिम मस्ट यू गो सो सून, कहना क्या चाह रहा है इसको समझने की कोशिश करो, आंसर तो आपने कर लिया। मस्ट के मैंने आपको दोनों तीनों केसेस बताए थे, मैंने आपको शुड वाला भी बताया था, शुड का बड़ा भाई होता है, स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए मस्ट आता है। और मैंने आपको बोला था कंपल्शन के लिए हैव टू वाला सेंस भी, कोई काम आपको करना है, ठीक है, उसके लिए भी क्या होता है, मस्ट होता है। जैसे यू मस्ट डू इट या यू हैव टू डू इट, तुम्हें ये करना है या तुम्हें ये करना ही है, बात तो एक ही है, कंपल्शन तो दिखा रहा है। तो मस्ट अगर हैव टू वाला भाव रखता है तो हमें तो पास्ट में काम में लेना था, तो हैव टू का पास्ट कौन सा वाला बनता है, हैड टू ही बनेगा। चलिए अब ये कहना क्या चाह रहा है, मस्ट यू गो सो सून, क्या तुम्हें इतना जल्दी जाना है। मेहमान घर पे आते हैं तो हम उन्हें यही तो बोलते हैं, अरे यार तुम्हें इतना जल्दी जाना है क्या, मन से बेन मन से कैसे भी, बट यही बोलते हैं ना, अरे तुम्हें इतना जल्दी जाना है क्या। अच्छा, मेरे को कैसे पता चला यहाँ जाना है, जाना चाहिए, किसी को ये तो बोलोगे नहीं कि तुम्हें इतना जल्दी जाना चाहिए, ये थोड़ी बोलोगे अतिथि तुम कब जाओगे, ऐसे नहीं बोला जाता, यही बोला जाता है, अरे तुम्हें इतना जल्दी जाना है क्या, रुको रुको 2 दिन तो, है ना। तो कंपल्शन दिखाना पड़ता है कि कोई जरूरी काम आ गया क्या, तुम्हें इतना जल्दी जाना है क्या, हाँ जाना है। अगर कंपल्शन दिखा रहे हो तो वैसे भी यहाँ पे शुड वाला मस्ट वाला केस नहीं है, यहाँ कंपल्शन वाला केस है, हैव टू का पास्ट क्या बनेगा, हैड टू बनेगा। क्लियर है क्या। तो मैंने शुरू में ही लिखवा दिया था कि मस्ट मस्ट भी रहता है और हैड टू भी बन जाता है, ऑप्शन से आसान था, सेंस करके भी कर सकते हो, बस ट्रांसलेशन के अंदर ऐसा वाक्य आ जाए तो ट्रांसलेट कर दोगे क्या, कर दोगे क्या। भाई जाना है, जाना चाहिए, आपको पूरा पढ़ के समझना पड़ेगा, सेंस वाला खेल है, ये रूल से नहीं हो पाएगा, यहाँ कोई नियम नहीं है, सब नियम फेल होते हैं, वही ये सेंस चालू होता है। ठीक है क्या, आगे बढ़ूं, इसमें कुछ पूछना है, कोई भी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तो मस्ट सही हो जाता क्या, नहीं सही होता, क्योंकि सेंस के अकॉर्डिंग गलत हो जाता, यहां सेंस के अकॉर्डिंग गलत हो जाता। लेकिन मान लो हैड टू का ऑप्शन ही नहीं है, फिर मरता क्या नहीं करता, मस्ट मस्ट ही रखता, वही है ना। हमारे साथ दिक्कत ये है कि मस्ट है, हाँ दोनों अगर है तो हैड टू ही होगा, क्योंकि मेहमान को ये नहीं बोलते कि तुम्हें जाना चाहिए, उसको देखते तुम्हें जाना है क्या, तुम ही बताओ घर पे क्या बोलते हो, क्या पता तुम भगा देते हो। आगे बढ़े क्या। हाँ आप कुछ बोल रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो और पढ़ो। ये सीईटी का क्वेश्चन है, और सीईटी वाले सारे क्वेश्चन कर जाना आप लोग, सीईटी के जितने क्वेश्चन है ना, सीईटी, हाई कोर्ट एलडीसी 2023, वीडियो, और जो अभी हुए थे रीसेंट डेज में जितने एग्जाम है, आएंगे ही आएंगे, उन्हीं से ही आएंगे। वोकैब तो खास तौर पे, ग्रामर तो मैं करवा ही रही हूँ, वोकैब भी करवाऊंगी। अच्छा रिजल्ट आ गया आप लोगों का, कितने क्या मार्क्स हैं, कोई है टॉप 10 में, क्या रैंक है, 7, कितने मार्क्स है टोटल मार्क्स, 66, ठीक है। इंग्लिश में कितने हैं, ओके, और किसी के 29 से ज्यादा इंग्लिश में, आपके कितने हैं, हाँ इंग्लिश में, ठीक है। कितने, आपके मार्क्स कितने हैं, 64, इंग्लिश में 24, ठीक है। पेपर नहीं दिया था, चेक नहीं किया, हमने आपके साथ धोखा किया है। अरे रिजल्ट टेलीग्राम पे आ गया है, नाम बता दो, कोई भी देख के बता देगा। हाँ आपके कितने आए, आपने एग्जाम नहीं दिया, हाँ आप बता दो। 36, 43 ओवरऑल। ऑनलाइन में किसके कितने नंबर आए भाई बताओ, अगर टेस्ट दिया है तो जल्दी से कमेंट करो, और इस प्रश्न का उत्तर भी साथ में ही दे दो। हाँ ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए बी सी डी, ठीक है। अश्विन सेड शैल आई एवर विन अ गोल्ड मेडल, अश्विन ने कहा कि क्या कभी मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा, पूछ रहा है अगला, है ना। चलिए इंटेरोगेटिव दिख रहा है क्या सबको, इंटेरोगेटिव तो है, प्रश्न से स्टार्ट हो रहा है, कैसे पता चलता है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से चल रहा है तो प्रश्न तो है ही। WH है या नॉर्मल, यस और नो, यस और नो है। इफ या वेदर आएगा या WH आएगा, इफ या वेदर आएगा। चलिए इफ या वेदर अगर आएगा
तो इफ या वेदर वाले केस के अंदर कौन कौन से रिजेक्ट हो सकते हैं? ये रिजेक्ट हो जाएगा सबसे पहले तो। अब यहाँ पे एक्सक्लेम कर रहे हो क्या कुछ भी? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आता है। अब बचा ये और ये, अब सिर्फ और सिर्फ रूल के हिसाब से चलते जाओ। पहले वाले के अंदर शैल को चेंज किया क्या? नहीं किया, तो रिजेक्ट तो तीनों हो गए, आंसर तो यही होगा। अब चलते हैं आपके सवाल पे जो होने वाला है कि मैम यहाँ आस्क्ड क्यों नहीं आया, वंडर क्यों आया है? देखो आस्क्ड ही आना चाहिए, ये गलत नहीं है, लेकिन ये क्या है कि भावना को भी साथ में लिख दिया कि पूछा, लेकिन आश्चर्य से पूछा। ऐसे ही तो बोलते हैं क्या कभी मेरा फर्स्ट रैंक आएगी क्या, तो आदमी के मन में ये रहता है कि क्या कभी ऐसा होगा, तो वो आश्चर्य वाले भावना को ही उसने बाहर लिख दिया। ठीक है, यहाँ आज से बना होता तो वो गलत नहीं होता, लेकिन वो जान रहा था, इसीलिए उसने जानबूझ के यहाँ आस्क्ड का ऑप्शन भी दिया और ये वाला ऑप्शन भी दिया। वो देखना चाह रहा था कि ऐसे केस में आप किसको सही मानते हो, किसको गलत मानते हो। तो हमें बेसिक नियम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। बेसिक नियम क्या कहता है कि बदलाव तो होगा टेंस मॉडल का, टेंस मॉडल तो बदलना ही बदलना है। सिर्फ दो केस में नहीं बदलता। दो केस कौन कौन से हैं? एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ वाला और एक बाहर आपके पास प्रेजेंट या फ्यूचर हो। तो शैल को मैंने बदलना बताया था क्या कि बदलना है? हाँ बताया था। क्या क्या बोला था? या तो शुड बनेगा या वुड बनेगा, यहाँ वुड लगाया है। चाहिए का भाव था क्या? ये तो बोल रहा है फ्यूचर की, क्या भविष्य में ऐसा कभी होगा, तो भविष्य की बात है, सजेशन नहीं है। सजेशन नहीं है तो शुड आता भी क्यों, वुड ही आता। अगर एक ऑप्शन में शुड होता तो भी यही सही होता, क्योंकि ये सजेशन नहीं है। वो तो ये कह रहा है कि क्या कभी मैं जीतूंगा। ऐसे थोड़ी कोई बोलता है कि क्या मुझे जीतना चाहिए, सबको यही लगता है कि जीतना तो चाहिए, है ना, बट बोला ये जाता है कि क्या कभी मैं जीतूंगा। समझ में आया कि ये क्वेश्चन? तो हमेशा ऑप्शन, ऑप्शन आपके भगवान है, ये मान के चलना है आपको। ऑप्शन आपसे करवाएगा जो भी करवाएगा। ठीक है क्या? चलेंगे आगे? कोई समस्या इसमें? ऑनलाइन में भी अच्छे मार्क्स हैं, बस एक शहबाज, आपके तो इतने ज्यादा आ गए हैं कि मैं क्या ही बोलूं। एग्जाम्पल नंबर 4। चलो कोई ना, इस महीने के बाद जितने टेस्ट होंगे, मैं चाहती हूं कि जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं ना, बाहर से मतलब जो सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए आ रहे हैं, उनको आप पीछे छोड़ दो। ये होनी चाहिए स्थिति। आप दोनों में से किसी ने दिया था टेस्ट? कितने आए मार्क्स? 63, आपके 64। अच्छा टोटली, फिर ये डबल कैसे हो गए? चलो कोई बात नहीं। एग्जाम्पल नंबर 4। हाँ ये अच्छी बात है कि पढ़ाए हुए में से आपके कुछ गलत नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं है इतना कुछ अभी। भाई टेंस एक्टिव पैसिव के गलत हुए क्या? हाँ वो होने भी नहीं थे। इंग्लिश में स्कोर नहीं हो पा रहा है। हाँ नहीं हो पाएगा, अभी 2 ही मैंने टॉपिक पढ़ा है। होगी, वो भी होगी। वोकैब वैसे सारी प्रीवियस ईयर दी थी। अगर किसी ने पहले मुझसे पढ़ रखा है, यूट्यूब वगैरह से कोई देख के आया है वीडियोस, तो उसने तो कर दी होगी, ऐसा मैं गेस कर रही हूँ। जस्ट बहुत बार पढ़ा दिया वो। मतलब ये मान लो कि दिशा बुक वाले को मुझे पैसे देने चाहिए कायदे से तो। उसके सारे प्रश्नों को हल करवा रही हूं मैं। चले, ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए ऑप्शन, बी, सी, डी। वापस देख लो एक बारी। ए, बी, सी, डी। डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है, कुड यू कॉल मी बैक लेटर, क्या तुम मुझे वापस कॉल कर सकते हो। अब इसके अंदर हमें इसको क्या करना था? इनडायरेक्ट में चेंज करना था। नियम के अनुसार चलते हैं। कुड यू कॉल मी बैक लेटर, वापस कर सकते हो क्या बैक लेटर। पहले ऑप्शन देखो, ही आस्क्ड, उसने पूछा। ठीक है, आस्क्ड आस्क्ड आ गया। इफ प्रश्न था इसीलिए। इफ यू कुड कॉल टू मी लेटर, यहां पे ये टू मी रहना चाहिए था या नहीं रहना चाहिए था? मैं आपको बोल रही हूं, क्या तुम मुझे फिर कॉल बाद में कॉल कर सकते हो, तो दूसरा आदमी इसको कैसे बोलेगा? उसके लिए मैं ही रहेगा क्या? क्या होना चाहिए? उसको, क्या तुम उसको कॉल बाद में कर सकते हो। यहां पे इस मी को देखो बस, यहां आप खुद को मानो। वापस देखो, क्या तुम बाद में कॉल कर सकते हो। अब ये बोल रही है,
3 लोग हैं डिक्शनरी में, एक ये, एक ये, एक ये। मैं बोल रही हूँ क्या तुम मुझे बाद में कॉल कर सकते हो? अब इसी वाक्य को ये इनडायरेक्ट में बोल रही है, बोलो कैसे बोलोगे? क्या तुम उसे बाद में कॉल कर सकते हो? तो यहाँ पे मी का मी रहना चाहिए था क्या? नहीं रहना चाहिए था, तो ए तो रिजेक्ट होना था, जो कि लगभग सभी ने किया है। अब देखो दूसरा वाला, ही आस्क्ड टू लेटर मेक अ कॉल ऑन हिम। यहाँ पे तो इसने देखो पूरा ही वो बदल दिया, स्ट्रक्चरिंग ही बदल दी और इंपेरेटिव की तरह बना दिया। 2 प्लस वर्ब फर्स्ट से किसका बनता है? इंपेरेटिव का बनता है। और चलो इंपेरेटिव भी बना दिया, लेकिन स्ट्रक्चरिंग ही बदल दी। यहाँ पे कॉल ऑन बोला था क्या? कॉल ऑन बोला था क्या? कॉल ऑन हिम नहीं बोला था, उसने तो बोला था कि बैक लेटर, वापस कॉल करो, तो स्ट्रक्चरिंग के अंदर चेंजेस कर दिए। तीसरा वाला देखो, ही आस्क्ड मी, उसने मुझे कहा, टू कॉल हिम, अब बोल दिया इसने उसको कॉल करने के लिए, कब? बाद में, बैक लेटर। और यहाँ बैक लेटर दिख रहा है तो बैक लेटर आना तो था ही, कायदे से तो बैक लेटर आता ही आता वापस। अब लास्ट वाला है ही प्लीज्ड। देखो प्लीज, ये प्लीज जो होता है ना, ये एक तरीके से एक्सक्लेमेशन के अंदर अगर देखूं मैं प्लीज प्लीज को, तो ये कृपया वाला सेंस देता है। एक एक्स्ट्रा वर्ड कृपया के लिए काम में आता है। लेकिन जो प्लीज वर्ब होती है ना, वो खुश करना होती है। प्लीज वर्ब का मतलब क्या होता है? खुश करना। कृपया का सेंस नहीं देता है ये, वो तो रिक्वेस्ट होता है ना। तो इसका मतलब तो ये हो गया उसने मुझे खुश किया उसको कॉल करने के लिए, खुश नहीं किया था। हटा दो इसको भी। सही आंसर कौन सा वाला होना चाहिए? सी ऑप्शन। अब कितनों को समझ में नहीं आया, वापस समझाया जाएगा, हाथ उठाओ। अच्छा, ईमानदारी से एक बारी ढंग से हाथ उठाओ, नहीं समझ में आया? हाँ चलो वापस देखते हैं ना। ऊपर लिख रखा है कि आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चलना है। जब जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हम रूल्स नहीं रट रहे हैं, हम ऑप्शन देख रहे हैं। हर बार आपको एक नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि जो हम नियम याद कर रहे हैं उसी का ही तोड़ एक प्रश्न बन रहा है, तो हमें ऑप्शन से ही चलना है। ये तो मान रहे हो आप? इंपेरेटिव के अंदर मैंने आपको बोला था 2 प्लस वर्ब फर्स्ट से बनाना, लेकिन ये भी मैंने ही बोला था कि ऑप्शन पे जरूर ध्यान देना। चलो ऑप्शन पे ध्यान दिया, पहला सेंटेंस सही हो जाता, इससे ज्यादा सही रहता, लेकिन कब सही होता वो? जब यहाँ पे मी नहीं होता। तो मी क्यों गलत है? क्वेश्चन पढ़ो। कुड यू कॉल मी बैक लेटर, मैं बोल रही हूँ हमेशा खुद को अपनी इसकी जगह मानना है। क्या तुम मुझे बाद में कॉल कर सकते हो? और इनडायरेक्ट जब चेंज होता है तो कोई दूसरा आदमी बोलता है, नरेटर बोलता है। मान लो वो मेरी नरेटर है, ठीक है क्या? या मान लो तुम भी अगर होते, तो वहां पे मी का मी थोड़ी रहता। मुझे कॉल कर सकते हो तो तुम मी तो फिर तुम्हारी तरफ हो जाता, तो अब तो कोई दूसरा आदमी ही होना चाहिए था उसके लिए। तो वहां पे मी नहीं रहता तो क्या रहता? ऑफ कोर्स या तो तुम रहते या फिर ये रहता। तो मी का मी तो नहीं रहेगा, थर्ड पर्सन आना चाहिए था। और वो थर्ड पर्सन उसके लिए, अगर लड़की है तो मी हर बन जाएगा, और लड़का है तो हिम बन जाएगा। यहाँ पे लड़के के हिसाब से क्या बना दिया? हिम बना दिया, क्योंकि इसने बताया नहीं है कि लड़की है कि लड़का है, हर भी हो सकता था, वो गलती नहीं होती। अब समझ में आया क्या? क्या? अरे मैं अगर बोलूंगी तो मैं तो यही बोलूंगी ना कि क्या तुम मुझे कॉल कर सकते हो क्या। दिक्कत पता है इस क्वेश्चन में क्या है? इसमें रिपोर्टिंग स्पीच दी ही नहीं है, सिर्फ सीधा क्या दिया है? रिपोर्टेड स्पीच दिया है। आपको दिख रही है कि रिपोर्टिंग स्पीच? नहीं दिख रही, तो आप सोच ही नहीं पा रहे। अब ऐसे के अंदर जो वो नियम है कि अगर हम डायरेक्ट रूल से चलते, जैसे आप जो कह रहे थे कि रिपोर्टिंग स्पीच में देख लो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ तो वो है ही नहीं, वो हट ही गए, तो हमें सोचना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो अब सोचने का वापस चलो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लग जाए फिर से बताते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मेन रूल नहीं टूटना चाहिए। मैंने क्या कहा, ये सही हो जाता, कंजंक्शन से ही बनाती, लेकिन इसमें प्रोनाउन की एरर है, वो टॉलरेट नहीं की जाएगी ना, इसीलिए इंपेरेटिव वाले को सही मान रहा है, इसीलिए ऑप्शन दे रहा है आपको, ऑप्शन के अंदर गलती डालेगा वो। अभी भी अगर ये यहाँ पे हिम होता तो ये ज्यादा सही रहता, क्योंकि कंजंक्शन और पूरे नियमों का पालन किया है। मैं तो ये कह रही हूँ जब ये गलती हो गया तो हमें तो सही ढूंढना है ना, तभी तो रिजेक्शन से चल रहे हैं, वरना रिजेक्शन से चलते ही क्यों हम। तो अगर आपको ये दिया जाता है कि ये मैंने डायरेक्ट सेंटेंस लिख दिया, आपको इनडायरेक्ट बनाना है, तो आपको नहीं बनाना इंपेरेटिव से, आपको किससे बनाना है? आपको तो जो नियम है उसी से ही बनाना है। लेकिन क्योंकि अर्थ सिमिलर ही दे रहा है कि कॉल तो वापस करना ही है, इसलिए इसने इंपेरेटिव की तरह बना दिया, इससे इसका अर्थ नहीं बदल रहा, अर्थ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन मेन रूल नहीं टूटना चाहिए। अब देखो, हाँ हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ ये कुड को वापस चेंज करने की जरूरत क्या थी? कुछ तो शुड शुड ही रहता है, तो कुड को क्या चेंज करते हैं?
हाँ बिल्कुल सेम रहता है। जिनको मैंने नहीं लिखवाया तो वो ऑब्वियसली चेंज नहीं हो रहे हैं। शुड लिखवाया ही नहीं मैंने, शुड ही रहता है, कुड ही रहता है। ठीक है, ये चीज वापस समझने की कोशिश करो। यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दो, पूरे को मैं मिटा रही हूँ एक बारी। पढ़ो इसको, प्रश्न को पढ़ो और सोचो क्या हो रहा है इसके अंदर। ये सीईटी में आया हुआ, हाई कोर्ट एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा, सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए था कि मेरा रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ है। नहीं दे रखा, पहला नियम तो यही इसने तोड़ दिया, रिपोर्टिंग स्पीच दिया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, उससे हमें फर्क भी नहीं पड़ता। दूसरा, यहां मान लो रिपोर्टिंग स्पीच देता, कोई नहीं, नॉर्मल नियम से बना देते। नहीं दिया तो भी नॉर्मल नियम से बना सकते थे कि हम कुड को कुड रखते, इफ का इफ लगाते। लेकिन मैंने आपको शुरू में बोला था कि रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले में ये बदलाव होने चाहिए। क्या क्या बदलाव थे उसमें? टेंस मॉडल था, एडवर्ब था, आपका प्रोनाउंस थे, डिटर्मिनर था, और एक ये प्रोनाउन भी था। इनको तो बदलना ही बदलना है। जब बात वहां थी कि बाहर वाले के अंदर चेंज नहीं, बाहर वाला प्रेजेंट या फ्यूचर में था, तब भी हमने प्रोनाउन चेंज किए, तो प्रोनाउन तो चेंज करने ही पड़ेंगे। क्योंकि मैं, मेरे लिए मैं हूं, सामने वाले के लिए मैं मेन नहीं हो सकती। सामने वाले के लिए क्या बन जाऊंगी? वह बन जाऊंगी, यह बन जाऊंगी। तो प्रोनाउन तो चेंज करना ही है। चलो मैंने फिर भी प्रश्न पढ़ा, प्रोनाउन अब मैं खुद की जगह मानूंगी क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है रिपोर्टिंग स्पीच। तो क्या कह रहा है ये? कुड यू कॉल मी बैक लेटर। ध्यान से सुनना, मुझे पता है आपका दिमाग सुस्त हो गया है तो आप सुनने के मूड में नहीं हो। कान खोल के सुनो, एक घूंट पानी पीकर सुनो, बट सुनो, मैं आपकी स्थिति से अवगत हूं एकदम। ठीक है, क्या तुम मुझे बाद में कॉल कर सकते हो? मैंने आपसे क्या बोला? क्या तुम मुझे बाद में कॉल कर सकते हो? डायरेक्ट स्पीच स्पीकर बोलता है, मैंने बोली। इनडायरेक्ट स्पीच नरेटर बोलता है, कोई दूसरा आदमी बोलता है। ये वो दूसरा आदमी है, क्या उसके लिए मैं रहूंगी? क्या नहीं रह सकती। अगर तुम भी होते, मान लो ये नरेटर ये नहीं होती, तुम भी होते, तो भी क्या यहां मी आता? क्या नहीं आता? क्योंकि कॉल किसको करना है? उसको, स्पीकर को कॉल करना है। कॉल किसको करना है? स्पीकर को। अगर तुम्हें भी ये बात बोलती कि क्या तुम मुझे वापस कॉल कर सकते हो क्या, तो भी तुम यही बोलते कि उसको, स्पीकर को। क्योंकि स्पीकर के लिए तुम मी नहीं बोलोगे, तुम तुम्हारे लिए मी बोलोगे। और मैं तुम्हें बोल रही हूं कि क्या तुम मुझे बाद में कॉल कर सकते हो। ठीक है, कॉल किसको करना है? अरे मुझको करना है। अब बताओ यहाँ पे तुम्हें कॉल कर रही हूं क्या? ही आस्क्ड इफ यू कुड कॉल टू मी लेटर। तो यहां तो आप उसी को ही कॉल कर रहे हो, सामने वाले को ही। कॉल किसको आना चाहिए? स्पीकर को। स्पीकर कौन है? दूसरा आदमी है जिसने ये बात कही। तो उसको चेंज करने के लिए दूसरा आदमी, थर्ड पर्सन, दूसरा आदमी तो जो मैं नहीं जानती वही तो होता होगा। थर्ड पर्सन भी छोड़ो, जिसको मैं नहीं जान रही। अब वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। तो देखो, ही आस्क्ड टू लेटर मेक अ कॉल ऑन हिम, ये तो यहाँ कॉल ऑन हिम में ही गलत हो गया। पहले वाले के अंदर मी का मी रख दिया, तीसरे वाले में ही आस्क्ड मी टू कॉल हिम बैक लेटर। यहाँ पे बिल्कुल सही है आपकी बात कि यहाँ इफ वगैरह पूरा नियम फॉलो करते। अरे पहले वाले में नियम फॉलो कर दिया, वो सही हो जाता, बट गलती किसकी हो गई? प्रोनाउन की होगी। तब फिर हमें तो सूटेबल ऑप्शन ढूंढना था। तो सूटेबल ऑप्शन कौन सा वाला है? सी ऑप्शन। डी वाले में क्या दिक्कत है? प्लीज्ड की वजह से गलत हो गया। अब समझ में आया क्या? फिर भी मुझे पता है ये क्वेश्चन आपको तकलीफ देगा। इस पे 4 बार, अभी इसको लिखो एक बार, तो अभी लिखो और इसको घर पे जाके 4 बार समझने की कोशिश करनी है। ठीक है क्या? जैसे ही आपके नियम से छेड़छाड़ होती है ना, आपके एक्सप्रेशन, आपका दिमाग, सब कुछ बदल जाता है। मतलब आपके हिसाब से तो आसान आसान चीजें चलनी चाहिए बस। कि अगर प्रेजेंट सिंपल है तो पैसिव बनाना हो तो इज एम आर ये वर्ब थर्ड कर दो, पास्टीकरण करते जाओ बस। कुछ भी नया हो और खत्म सारा खेल। परम ये कह रहा है कि मैम हाई कोर्ट ने भी इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। हाई कोर्ट भी समझाते समझाते थक गया था। चलो थैंक यू परम, ये बच्चों को बता दिया। तो अब ये मत सोचना कि हर बार डिलीट हो जाएगा, ऐसा कुछ है, क्योंकि इसमें सेंस के अकॉर्डिंग गलती नहीं है। वो तो जब जस्टिफिकेशन नहीं होता ना किसी क्वेश्चन का, जस्टिफाई नहीं कर पाते, तब फिर क्या करें? डिलीट करना पड़ता है। क्योंकि बात तो यही है कि क्या तुम मुझे बाद में कॉल कर सकते हो, और उसने मुझे कहा उसको बाद में कॉल करने के लिए। बात तो एक ही है ना।
गलत नहीं है ये, सेंस के अकॉर्डिंग गलत होता तो रिजेक्ट करना सही था, लेकिन वही है कि हाई कोर्ट। अच्छा, इसका ये भी मैं बता सकती हूँ हाई कोर्ट ने क्यों गलत किया होगा। बताओ, आप जान रहे हो क्या क्यों किया होगा? वो भी आपकी तरह जिद्दी जो बच्चे गए होंगे कि इफ नहीं आया तो हम तो एकदम नहीं बनाएंगे बिना इफ के जी नहीं पाएंगे, बस इसी वजह से। जबकि ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में एक सेंटेंस कई तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हो और लिख सकते हो। शहबाज समझ गए, कह रहे मैम इफ नहीं आया इसीलिए हाँ, बट आप तो लिखो और इसको करेक्ट भी करो ना, क्या पता इस बार डिलीट नहीं हो। मैं तो यही कह रही हूँ, ऑप्शन के हिसाब से चलना है, करेक्ट ऑप्शन जो आपको उस वक्त लगता है वो लगाना है। ज्यादा खुश नहीं होना है कि डिलीट हो जाएंगे इस तरह के प्रश्न। आगे देखो। हम्म कौन सा इफ? सेम यही सेंटेंस बनता, यहां तो लग ही रहा है ना इफ, सेम सेंटेंस बन जाता। ये चीज है, मैंने तो बोला बस अगर इसमें मी नहीं होता तो एकदम सही रहता ये अपने लिए सूटेबल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला। आई सेड टू द बॉयज दैट दे शुड डू देयर ड्यूटी। ये फर्स्ट ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2022 का है। आप लोग संस्कृत वाले की दे रहे हो क्या एग्जाम? आप भी? चलो ठीक है। ज्यादा इसमें करना है क्या, मुझे कुछ टाइम देना है आपको? ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है? कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, चलो ठीक है। आपने सी बताया, सी तो कैसे हो सकता है? मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि चलो ए बी में तो कंफ्यूजन आप थोड़ा बहुत फिर भी रखो, थोड़ा बहुत, लेकिन बी और ये तो कैसे हो सकते हैं, है ना? और दूसरी चीज, सेकंड ऑप्शन तब सही होता जब ए ऑप्शन होता ही नहीं। शुड को हम चेंज ही नहीं करते, मैंने आपको बताया कि शुड को चेंज करते नहीं करते। अगर ऑट टू शुड वाला सेंस देता है, लेकिन जब ऑप्शन में शुड दे ही रखा है तो उसके उपरांत क्यों जाए हम? ये तो वही हो गया कि कुछ अलग दिखता है तो हम उसको पिक करेंगे, ऐसा नहीं करना है, शुड को चेंज करते ही नहीं है हम। फिर भी मैं बोल रही हूँ ऑप्शन में नहीं होता ना तो फिर करना पड़ता, मरता क्या नहीं करता, हमारी तो सारी जिंदगी ऑप्शन के हिसाब से चल रही है, अपने मन से ये चेंज करवाता है। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? शुड को चेंज नहीं करना है। हाँ, ये नियम भी मत रट लेना कि सेट टू हमेशा टोल्ड में चेंज होता है, मैंने आपको बोला भी था कि हमें तो ऑप्शन के हिसाब से ही चलना है, सेट टू को सेट टू भी रख रहा है ये, और यहां तो उल्टा था वैसे भी, यहां से यहां चलना था हमें। ये देख लो, यहाँ पे दे, यू का दे जो रट रहे हैं फिर वो दिक्कत आती है, यू का दे बन सकता है, यू का ही भी बन सकता है, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से। लड़के ज्यादा हैं कि कम है? ज्यादा है तो ऑब्वियसली यू का दे ही बनेगा। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा प्रोनाउन बताऊं क्या वापस, या प्रोनाउन समझ में आ रहा है? आई सेड टू द बॉयज, मैंने लड़कों को बोला, मैं बोल रही हूं, क्या बोल रही हूं? तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, है ना? ड्यूटी दोनों वाली ड्यूटी समझ सकते हो आप, अपनी रोजगार वाली भी और अपने कर्तव्यों के पालन वाली भी, कोई सी भी मान लो। आई सेड टू दी बॉयज, ठीक है, क्या कहा कि उनको उनकी ड्यूटी करनी चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए? दे होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अब उनको उनकी करनी है, अब थर्ड पर्सन के लिए बात चल रही है, क्लियर? और थर्ड पर्सन कैसा है? प्लूरल सेंस वाला है, तो वहां पे हम ही शी से काम नहीं चला सकते, दे हमें लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखो, कितने बच रहे हैं इसमें? एक और बच रहा है, कर लो, फिर इंपेरेटिव बचेगा, फिर एक्सक्लेमेटरी, फिर ऑप्टेटिव, बहुत कुछ है, देखो एक कर लो फिर कल करेंगे।
नहीं हो रहा या हो रहा है? नहीं हो रहा, समझ में ही नहीं आ रहा, ये वाला नहीं आ रहा समझ में। डायरेक्ट दे रखा है या इनडायरेक्ट दे रखा है? इनडायरेक्ट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इनडायरेक्ट दे रखा है तो। अच्छा वो मैंने कुछ को मॉडल पढ़ा रखा है पहले। शेल पढ़ाया था क्या मॉडल में आपको? शेल के क्या क्या यूजेस मैंने आपको बताए थे? ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, तुम्हें आधार कार्ड जमा कराना है, और फ्यूचर, और ऑफर ऑफ सर्विस। यहां कौन सा वाला दिया है? अरे आपको समझ नहीं आ रहा तो कम से कम इस ऑफर्ड को देख के ही बोल दो कि ऑफर ऑफ सर्विस ही दिया होगा। कहते नकल में भी अकल चाहिए, एक्चुअली चाहिए। ये ऑफर्ड लिखा हुआ ही है, वो तो कह ही रहा है चिल्ला चिल्ला के कि शेल का कौन सा वाला यूज? ऑफर ऑफ सर्विस वाला। हो गया? ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, बी, सी, डी। और जहां नियम फेल हो वहां रिजेक्शन लगा दो, अगर नहीं समझ में आए तो रिजेक्शन लगा दो। बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया है। चलो देखो क्या कह रहा है। इनडायरेक्ट दे रखा है, डायरेक्ट में जाना है। यूज किसका कर रखा है? यूज यहां आपको पता ही नहीं चल रहा कोई मॉडल का इस्तेमाल किया नहीं है, बस बोला है कि ही ऑफर्ड, उसने ऑफर किया। क्या ऑफर किया? टू ब्रिंग, लाने के लिए। क्या लाने के लिए? कॉफी। किसके लिए? मेरे लिए। डबल ऑब्जेक्ट का केस है, उसने मेरे लिए कॉफी लाने का ऑफर किया। ठीक है क्या? चलिए अब इधर आ जाओ। शैल आई ब्रिंग यू सम टी, सेड ही टू मी। उसने मुझे कहा। सेड ही टू मी का मतलब ये पीछे चला जाता है तो इसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है। उसने मुझे कहा, क्या कहा? क्या मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाऊं? और ऊपर क्या बताया था? उसने मुझे कहा कि मेरे लिए वो कॉफी लाए कि नहीं लाए। अब देखो ये दूसरा केस आ गया जहां इफ नहीं लगा रहा है, इंपेरेटिव की तरह बना रहा है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट से। इसका मतलब ऑप्शन से ही होगा जो भी होगा, तो रट मत लेना गलती से भी। दूसरे वाले में क्या दिक्कत है? शैल ही ब्रिंग हिम अ कॉफी, खुद के लिए कॉफी लानी है या मेरे लिए कॉफी? वापस पढ़ लो। ही ऑफर्ड टू ब्रिंग मी सम टी। अच्छा कॉफी नहीं है, चाय है, पहले तो देख लो। मेरे लिए चाय लानी है, तो ये इसका मतलब क्या होगा? शैल ही ब्रिंग हिम टी, इसका मतलब तो खुद के लिए। खुद के लिए या मेरे लिए? मेरे लिए, तो ये वाला तो नहीं होगा। तीसरा वाला देखो, शैल ही ब्रिंग सम टी यू, ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। क्या वो चाय लाए, लेकिन किसके लिए? तुम्हारे लिए, तो कनेक्ट तो होना चाहिए। ये तो अकेला अकेला पड़ा हुआ है। चलिए अगला देखो, शैल आई ऑफर सम टी फॉर मी। मैं हूं और खुद ही के लिए ऑफर कर रही हूं। वो खुद को नहीं कर सकता, मैं खुद को नहीं कर सकती, वो करेगा। किसको करेगा? मुझे करेगा। क्या? टी ऑफर। वापस देखो, शैल आई ब्रिंग यू सम टी, क्या मैं तुम्हारे लिए चाय लाऊं? पूछा, ऑफर ऑफ सर्विस था, इसीलिए इसका इनडायरेक्ट बना। ही ऑफर्ड टू ब्रिंग मी सम टी, वो मेरे लिए क्या लाया? कॉफी लाने का उसने ऑफर किया, और यहां पे उसने मेरे लिए कॉफी का ऑफर किया। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि शेल ऑफर ऑफ सर्विस भी दिखाता है, इसलिए इनडायरेक्ट में ऑफर्ड से डायरेक्ट बना दिया, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑफर यहीं लिख दिया। ठीक है क्या? अरे समझ आया कि नहीं? अब ये इस तरह के प्रश्नों में कोई नियम काम नहीं करेगा, और इसके पास, मेरे पास कोई इसका इलाज नहीं है। ये मैं जितने प्रश्न करवाऊंगी उतना ही एक नई वेराइटी। और ये सही है उल्टा, कि जहां स्टीरियोटाइप टूटे कि भाई ये नियम टूट रहा है, वो अगर नहीं करवाए तो एग्जाम में दिक्कत देगा। अब सुनो, जो आज मैंने ये लास्ट में 2-4 क्वेश्चन आपको करवाए हैं ना, जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, घर जाके आपको ये दोबारा पढ़ने हैं। और कल आते ही पहले मैं इनमें जो आपको प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस करूंगी, देन हम आगे बढ़ेंगे। कर सकते हो क्या इतना सा? आज वाली क्लास थोड़ी सी, ये कह सकती हूँ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं चीजें सीखने की नहीं आ रही है, तो तकलीफ देंगी। बेसिक नियम पढ़ सकते थे, मेरे बिना भी पढ़ सकते थे, लेकिन ये एडवांस कैसे करना है वो आपको सीखना पड़ेगा, और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मैं शीट कल आपको दिलवा देती हूँ, अभी तक शीट बनी नहीं है उसकी। शीट बनते ही आप लोगों को मिल जाएगी, कल उसको सॉल्व करना है। आज का आपका होमवर्क है, आपको एक्सेस मिल ही रखा है, या तो दोबारा लो मेरी क्लास, वो कर सकते हो, या ये क्वेश्चंस आपको पीपीटी मिलती है ना, उनको देखो दोबारा और खुद से ट्राई करने का कोशिश करो। क्लियर है? और जहां नियम के विरुद्ध, अभी जैसे कुछ बच्चे अच्छे हैं इस क्लास में जो घर जाके दूसरी बुक से क्वेश्चन करके डाउट पूछ रहे हैं,
तो ये अच्छी बात है। आप तो बस थैला ले जाते हो और लेके वापस आ जाते हो। नहीं क्वेश्चन करोगे तो ये ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आप जिस दिन आए थे मैंने उसी दिन बोल दिया था कि 50 तक के नंबर तो आपको कोई भी दिला देगा नियम से, उसके ऊपर जाने के लिए ही कुछ क्वेश्चन हैं ये, और ऐसे सारे नहीं आएंगे। ये लास्ट में आपके लिए एक अच्छी न्यूज, ऐसे सारे नहीं आएंगे, लेकिन एक आधे भी आ जाएं तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। चलिए धन्यवाद, इनको करके आना, फिर इसमें कोई डाउट होगा कल आते ही पहले उस पर डिस्कस करेंगे।